अध्याय 526 ये लेंगे की उपचार शक्ति। अच्छा नहीं है, लू शियाओ ने मन ही मन एक निर्णय लेते हुए अपनी भौहें थोड़ी सी तोड़ी। यदि ये दोनों पूरी ताकत से लड़ें तो उनसे उत्पन्न होने वाली तरंगें पूरे गौड़ महाद्वीप को पल भर में चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त होंगी। इससे यह विमान सीधे तौर पर नष्ट हो जाएगा। भूकंप की लहरों के कारण असंख्य जीव और असंख्य शहर पल भर में राख में तब्दील हो जाएंगे। वो किसी भी कीमत पर युद्ध क्षेत्र की हलचल को बाहर नहीं निकलने दे सकता था। हम इस नाजुक क्षण में लू शियाओ ने अपनी दाहिनी हथेली खोली और उसमें से रंगीन विचित्र मोतियों जैसी आकृति धीरे-धीरे उभरने लगी, जो स्थानिक नियमों के अनुरूप बन रही थी। यह एक सर्वोच्च स्थानिक खजाना था जो उसने अतीत में साइन करने से प्राप्त किया था, स्वर बंद करने वाला मन का। बिना जरा भी झिझक के लू शियाओ ने अपनी उंगलियों को जोर से दबाया और पल भर में मन को चूर-चूर कर दिया। गुंजन शून्य क्षेत्र के 10,000 मील के दायरे को कवर करने वाला एक अदृश्य और अमूर्त निरपेक्ष क्षेत्र पल भर में फैल गया। इसने उस स्थान को पूरी तरह से बंद और अलग कर दिया जहां वह और महारानी राजकुमारी सितुक्यानिक्स लड़ रहे थे। उन दोनों के सभी हमले और उनकी शक्तियों के टकराव से उत्पन्न सभी झटके डोमेन के भीतर पूरी तरह से कैद हो गए थे। एक बूंद भी बाहर नहीं निकल सकती। नीचे स्थित महाद्वीप तुरंत स्थिर हो गया। इससे ईश्वर सम्राट युद्ध की आघात तरंगों से सीधे नष्ट होने के परिणाम से बचा जा सका। आकाश में उच्च राजकुमारी सितुक्यानिक्स की निगाहें थोड़ी सी घूमी। उन्होंने इस जीवन क्षेत्र पर थोड़ी हैरानी भरी नजर डाली और उदासीनता से बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतने सारे अनमोल खजाने होंगे। निम्न स्तर के मात्र प्रभुत्वशाली व्यक्ति के लिए आपकी तुर्क के पत्ते अनंत हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन तुच्छ हथकंडों पर भरोसा करके आप परिणाम बदल सकते हैं? अगर तुम युद्ध क्षेत्र को बंद कर देते हो तो क्या हुआ? आज तुम्हारी मौत होगी और यह विमान नष्ट हो जाएगा। लू शियाओ का चेहरा शांत था। उसने भारी विश्वकर्मकारी शिला को पकड़ रखा था और शून्य क्षेत्र में चुपचाप खड़ा था। न तो जल्दबाजी में था और न ही अधीर। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। नियमित साधना और कठोर एकांतवास ईश्वर सम्राट तक पहुंचने के लिए अत्यंत कठिन थे। अर्चन लेकिन अब अवसर आ गया था। राजकुमारी सितुक्यानिक्स वास्तव में एक देव सम्राट की शक्ति का प्रतीक थी। उसका हर एक कदम दिव्य शक्ति का हर प्रवाह, उत्पत्ति की हर एक लहर, ये सबसे प्रामाणिक शीर्ष स्तर के गौरव दाऊद थे। क्या ये वही सुनहरा अवसर नहीं था जिसका वह सपना देख रहा था? अगर वह उसे हरा नहीं सकता था तो वह चकमा तो दे ही सकता था। अगर वह इसे सहन नहीं कर सकता था तो वह इसे बच सकता था। उसका उद्देश्य अकालिक रूप से प्रतिद्वंदी को मारना नहीं था। उसका उद्देश्य केवल ईश्वर सम्राट स्तर की लड़ाई का उपयोग से अवलोकन करने और ईश्वर सम्राट दाऊ को समझने के लिए करना था। खूनी युद्ध के बीच अपने ही बंधनों को तोड़ने और अपने क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने का अवसर लेना। ये सोचते ही लू शियाओ ने पूरी तरह से खुद को छोड़ दिया। उसने अल्टीमेट फाइटिंग मोड को एक्टिवेट कर दिया। आमने सामने का टकराव उसका अस्तित्व ही नहीं था। उनकी चलने फिरने की तकनीक बेहद फुर्तीली थी और उन्होंने सृजन की शक्ति और स्थानिक शक्ति का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। एक फिसलन भरी मछली की तरह वह महारानी राजकुमारी सितुक्यानिक्स के भयानक हमलों के बीच से निकलता रहा। हर बार बाल उसके घातक हमलों से बच जाता था और पूरी तरह से सुरक्षित रहता था। अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना। उसी समय उसने युद्ध के दौरान प्रकट हुए ईश्वर सम्राट दाऊ मंत्रों को पूरी लगन से आत्मसात कर लिया। बैंग 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 राजकुमारी सितुक्यानिक्स ने पूरी ताकत से प्रहार किया। उनका हर कदम घातक था, उनकी हर तकनीक जानलेवा प्रहार थी। लेकिन चाहे उसकी गति कितनी भी तेज हो या उसकी शक्ति कितनी भी प्रबल हो, वह हमेशा बराबर की दूरी पर रहती थी। लू शियाओ को बिल्कुल भी छू नहीं सकते। लगातार दर्जनों चालें चुभने के बाद उसकी भयानक दैवीय शक्ति पूरी तरह से व्यर्थ हो गई। उसके दिल में गुस्सा बढ़ता गया और उसका चेहरा और भी उदास हो गया। इतनी देर तक लड़ने के बाद वह उसके कपड़े के कोने को भी छू नहीं पा रही थी। राजकुमारी सितुक्यानिक्स क्रोधित और चिढ़ गई थी और अपने ऊपर ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान लाने से खुद को रोक नहीं पाई। लू शियाओ तुम तो आखिरकार एक लोक के स्वामी हो। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते लड़ाई के समय आपको केवल छिपना और दुबकना ही आता है। केवल भावनाओं चकमा देना जानना, सीधे मुकाबले में लड़ने का साहस न होना, ये तो सरासर शर्मनाक है। पहले तो तुम मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत करते थे, लेकिन अब तुम सिर्फ बचकर निकलने की हिम्मत करते हो, जो बिल्कुल हास्यास्पद है। वो जितना ज्यादा संघर्ष करती, उतना ही घुटन महसूस करती और उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जाती। वो लू शियाओ को बहुत अच्छी तरह जानती थी। ये व्यक्ति हत्या करने में हमेशा ही दृढ़ निश्चयी रहा था और लड़ने का साहस रखता था। पिछले महीने उनके बीच हुए टकराव के दौरान उसने उसे सीधे तौर पर मुकाबला करने के लिए विश्वकर्मकारी शिलालेख की शक्ति का उपयोग करने का साहस भी दिखाया। लेकिन आज जब वह स्पष्ट रूप से एक विकट परिस्थिति में था, उसने अपना सामान्य व्यवहार बदल दिया था और डर के मारे दुबक रहा था। सिर्फ फाइटिंग और चकमा देना उससे बिल्कुल भी घृणा नहीं, असामान्य, हद से ज्यादा असामान्य। राजकुमारी सितुक्यानिक्स के हृदय में एक अवर्णनीय संकट की भावना धीरे-धीरे उभरने लगी। वो लगातार गिरते और बचते हुए लू शियाओ को टकटकी लगाकर देखती रही और मन ही मन सतर्क रही। कुछ गड़बड़ थी। ये बदमाश जरूर कोई नापाक साजिश रच रहा था। पिछली बार भी वह कमजोर दिखाई दिया था, लेकिन फिर उसने पलटकर एक अनोखा गॉड एम्परर बैले ताबीज निकाल लिया। इसने उसे एक महीने तक बाहरी क्षेत्र में फंसाए रखा, जिससे उसकी सारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। कौन जानता था कि युद्ध से बचने की इस निष्क्रिय नीति के पीछे कहीं कोई और भी भयावह योजना छिपी हो। कुछ समय के लिए महारानी सितुक्यानिक्स का आक्रमण और भी तीव्र हो गया और उनकी सतर्कता और भी बढ़ गई। वो लू शियाओ के तुर्क के पत्ते को बाहर निकालने और उसे पूरी तरह से दबाने के लिए दृढ़ संकल्प थी। इस बीच ये लिंगे जो प्राचीन जीवन वृक्ष द्वारा चरम सीमा तक मजबूत हो चुकी थी, बिग आदमी के ऊपर हवा में खड़ा था। उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखें एकदम शांत थीं। उसके चारों ओर जीवन की असीम दिव्य शक्ति उन्मादपूर्वक उमड़ रही थी। अब जबकि उसने जीवन देव राजा का दर्जा हासिल कर लिया था, साथ ही अकादमी के केंद्र में स्थित प्राचीन जीवन वृक्ष का मूल आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया था। उसके जीवन को ठीक करने की शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ गई थी। अतीत में उसकी उपचार शक्ति महाद्वीप के अधिकतम 10वें हिस्से को ही कवर कर सकती थी, पर अब उसकी उपचार शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वह लगभग पूरे गौड़ महाद्वीप को ही कवर कर सकती थी। हम जीवन का अनंत कोमल दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर बिखर गया और उन सभी युद्ध क्षेत्रों पर पड़ा जहां भयंकर लड़ाई चल रही थी। जब भी कोई स्पिरिट मास्टर या स्पिरिट बीस्ट घायल हो जाता था, जीवन का दिव्य प्रकाश उन पर पड़ेगा, उनके घाव तुरंत ठीक हो जाएंगे और उनकी शक्ति तेजी से वापस आ जाएगी। हालांकि चूंकि दायरा बहुत व्यापक था, इसलिए कमियां भी विशेष रूप से स्पष्ट थीं। संपूर्ण क्षेत्र को कवर करने पर उपचार का प्रभाव सीमित रूप से साझा और क्षीण हो गया। तत्काल पूर्ण स्वास्थ्य के साथ पुनर्जीवित होना असंभव था। लेकिन ये लिंगे की क्षमता की सीमा तो यही तक थी। आत्माओं के लोग के शत्रु महाद्वीप के हर कोने में फैले हुए थे और पूरे महाद्वीप में युद्ध की ज्वालाएं धधक रही थी। वे किसी एक युद्ध क्षेत्र पर केंद्रित नहीं थे। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। महान युद्ध में दौड़ों के जीवित प्राणियों को अधिकतम सीमा तक संरक्षित करने और हताहतों की संख्या को कम करने के लिए वो केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित अंतिम उपचार को त्याग सकती थी और दौड़ महाद्वीप के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करने का विकल्प चुन सकती थी। जब तक लोग मरते नहीं थे, जब तक उन्हें एक भी सांस बाकी थी, तब तक उनकी दिव्य जीवन शक्ति उनके जीवन को बनाए रख सकती थी। सभी को दुश्मन से जान की बाजी लगाकर लड़ने का मौका देना। नीचे की भूमि असंख्य स्पिरिट मास्टर्स और स्पिरिट बीस्ट जो स्पिरिट दायरे के प्रभाव के खिलाफ खूनी लड़ाइयां लड़ रहे थे, उन सभी ने स्पष्ट रूप से ऊपर से बरसती हुई अनंत जीवन शक्ति को महसूस किया। उनकी चोटें जो मौत के कगार पर थी, जल्दी स्थिर हो गईं और उनकी थकी हुई आध्यात्मिक शक्ति धीरे-धीरे ठीक हो गई। सभी के दिलों में असीम आशा की एक चिंगारी तुरंत जल उठी। ये जीवन है, ईश्वर राजा, ये लिंगे की उपचार शक्ति। हमें अभी भी उम्मीद है। बिग दीपक आदमी हमेशा से हमारी रक्षा करती रही है। लड़ो, भले ही हम युद्ध में मर जाएं, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी ही होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। असंख्य जीवों ने उनके युद्ध संकल्प को बुलंद होते देखा। वे पीछे हटे बिना मृत्यु तक लड़ते रहे। युद्ध क्षेत्र में सिकोन झेन, लीबाई, जुआन झो, लुगु और स्टॉर्म ड्रैगन शीर्ष शक्ति संपन्न योद्धाओं के एक समूह के साथ मौजूद थे। सभी तितर-बितर हो गए और विभिन्न युद्ध क्षेत्रों की ओर दौड़ पड़े। असुर देवराज के रूप में लुगु ने अपनी पूरी विनाशकारी मंशा को उजागर किया और रक्त के रंग का असुर देव प्रकाश सेना पर छा गया। वो जहां भी जाता था, आत्मा लोग के सभी देवता गिर पड़ते थे। तूफानी ड्रैगन राजा की गर्जना से आकाश कांप उठा और शीर्ष श्रेणी के ड्रैगन कबीले ने ईश्वर राजा की शक्ति ने सभी दिशाओं को कुचल दिया और अनगिनत आक्रमणकारी आत्मा लोग के सैनिकों को चीर फाड़ कर रख दिया। लीबाई और सिकोन झेन ने पूरे मैदान में घूमकर अलग थलग पड़े शक्तिशाली दुश्मनों को मार गिराया। संकटग्रस्त युद्ध क्षेत्रों का समर्थन करना और हर जगह सुरक्षा कवच प्रदान करना। संपूर्ण डोलियो महाद्वीप पूर्ण प्रतिरोध की ज्वालाओं से पूरी तरह प्रज्वलित हो गया था। तारा दो ग्रेट फॉरेस्ट की दिशा। गु यूना ने आसमान में व्याप्त भीषण युद्ध और हर जगह हो रहे नरसंहार को दृढ़ता से देखा और अपने बगल में मौजूद वीर को गहरी आवाज में आदेश दिया। लू शियाओ सबसे शक्तिशाली दुश्मन को काबू में करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और बिग दीपक आदमी के सभी शक्तिशाली योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। हमारा सोल 20 कबीला दूसरों की मेहनत का फल कैसे आराम से बैठकर भोग सकता है या उदासीनता से देखता रह सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग, दीप्यान, बीजी, मेरे आदेश पर ध्यान दो। सब लोग युद्ध में जाओ, आक्रमणकारी आत्मा लोग की शक्तिशाली योद्धाओं का शिकार करो। युद्ध के दौरान कबीले की युवा पीढ़ी की रक्षा को प्राथमिकता दें और सोल 20 के हताहतों को कम से कम करने का प्रयास करें। आज हम दोनों महाद्वीप के साथ जीते और मरते हैं। हम आदरपूर्वक स्वामी के आदेश का पालन करते हैं। शीर्ष सोल 20 के एक समूह ने धार के साथ जवाब दिया। देखते ही देखते सभी लोग बाहर निकल आए और आसमान में भरे युद्ध क्षेत्र में घुसकर एक दूसरे को मारते हुए आगे बढ़ गए।
असीम पशु शक्ति चारों क्षेत्रों में फैल गई और करोड़ों आध्यात्मिक राक्षस युद्ध के मैदान में टूट पड़े और आध्यात्मिक जगत के महाशक्तियों के साथ खूनी लड़ाइयां लड़ी। अध्याय 527 कियान रेनिक्स ने बीबी डोंग को बचाया। आकाश में लू शियाओ और महारानी सतुयानिक्सु के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था जिसने दुनिया को उलट-पुलट कर दिया था। स्वर्ग अवरोधक क्षेत्र ने शून्य क्षेत्र को 10,000 मील तक घेर रखा था जिसके भीतर अराजक दिव्य शक्ति प्रज्वलित थी जिसके कारण स्वर्ग और पृथ्वी ध्वस्त हो गए। हर टक्कर विमान को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। डोमेन की बाधा के बावजूद इन भयावह उतार-चढ़ावों ने नीचे मौजूद अनगिनत विशेषज्ञों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच डॉन वो महाद्वीप के युद्ध क्षेत्रों में युद्ध की ज्वालाएं भड़क रही थी और खूनी लड़ाइयां नहीं थी। स्पिरिट हॉल की रक्षापंक्ति पर बीबी डोंग ने राक्षस देह कवच धारण कर रखा था। उसने अपने हाथ में गहरे काले रंग का राक्षसी दरांती कसकर पकड़ रखा था। घोर बुराई के आवरण से घिरी उसकी आंखें नजरहार के कारण लाल हो गई थी। इस समय वह अतीत की शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, स्पिरिट हॉल की शिष्यों की रक्षा करना और इस महाद्वीप को अपने पैरों तले थामे रखना। जैसे ही राक्षसी दरांती ने प्रहार किया, दुष्ट शक्ति की लहरें उठी। दिव्य श्रेणी के जो भी आक्रमणकारी आध्यात्मिक क्षेत्र के विशेषज्ञ इसके स्पर्श में आए, वे पल भर में चकनाचूर हुए और एक ही प्रहार में मर गए। वे उसकी राक्षसी देह शक्ति के विनाशकारी दबाव को सहन नहीं कर सके। कुछ ही दूरी पर क्राइसेंथेमम डॉन विद्वान और घोस्ट होली हुई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। आकाश छत्र से प्राप्त वरदानों का अनुभव करने के बाद दोनों ने बहुत पहले ही डॉन की उपाधि प्राप्त कर ली थी और उनकी क्षमताएं पहले की तुलना में कहीं अधिक उन्नत हो गई थी। दिव्य श्रेणी के कई आध्यात्मिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को रक्षापंक्ति तोड़कर सीधे स्पिरिट हॉल के पीछे मौजूद साधारण शिष्यों की ओर बढ़ते देख उनकी निगाहें तेज हो गईं और उन्होंने जरा भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। मार्शल सोल फ्यूजन स्किल कोलोस्टैटिक डोमेन। एक जोरदार धमाका हुआ। काली और सुनहरी प्रकाश की दो तीव्र किरणें पल भर में फैल गईं और एक भयानक कैद की शक्ति ने आसपास के आकाश और पृथ्वी को क्षण भर में घेर लिया। अच्छा नहीं हुआ। दिव्य श्रेणी के कुछ आध्यात्मिक विशेषज्ञ जो बेरहमी से उत्पात मचा रहे थे और हत्याएं कर रहे थे अचानक अकड़ गए। उनकी दिव्य शक्ति ठोस हो गई और अंतरिक्ष पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। वे एक उंगली भी हिला नहीं पा रहे थे। इस ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र के अंतर्गत वास्तविक दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञ पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। हम बेबी डोंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने 1000 साल में एक बार मिलने वाले इस अवसर को लपक लिया। वो पलक झपकते ही हवा में उछली और तेजी से बाहर निकल गई। हाथ में राक्षसी दरांती लिए जिसमें देवताओं और राक्षसों की असीम शक्ति समाहित थी। घोर काली दरांती का प्रकाश आकाश को चीरता हुआ निकला। संहार की अदम्य शक्ति के साथ इसने पल भर में ही बंदी आत्माओं के विशेषज्ञों की गर्दनें काट डाली। कुछ खून की कई बौछारें फूट पड़ी। दिव्य श्रेणी के वे कुछ ही आध्यात्मिक विशेषज्ञ जो कुछ क्षण पहले तक घमंडी और दबंग थे, उन्हें विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। उनके शरीर पल भर में चकनाचूर हो गए और उनकी दिव्य आत्माएं नष्ट हो गईं। एक ही झटके में मौत, एक ही झटके में पूर्णतः मृत्यु। संकट का समाधान होने के बाद बीबी डोंग ने अपनी दरांती समेट ली और हाँफते हुए नीचे उतरी। उसके बगल में क्राइसेंथेमम डॉलू और घोस्ट होली हुई ने राहत की गहरी सांस ली। उनकी आंखों में खुशी और आश्चर्य का भाव था। हालांकि वे लिमिट डॉलू तक पहुंच चुके थे और उनकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि हो चुकी थी, फिर भी वे हमेशा निश्चित थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनका विकसित कोलोस्टैटिक डोमेन वास्तव में किस स्तर के विशेषज्ञों को कैद कर सकता है। आज की इस लड़ाई से पहले उन्हें आखिरकार अपना तुरुप का पता समझ आ गया। यह असली दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञों को भी पल भर में कैद कर सकता था। इसका मतलब था कि उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल युद्ध के मैदान में एक शीर्ष स्तरीय वीर नियंत्रण दिव्य कौशल थी। महामहिम, क्या आप ठीक हैं? युवा विद्वान ने जल्दी से पूछा। बीबी डोंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मानो दोनों को सावधान रहने के लिए कहने ही वाली थी। तभी युद्ध क्षेत्र के एक कोने में एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन अतुलनीय रूप से विशाल और भयावह आभा चुपचाप प्रकट हुई। यह आभा अत्यंत संयमित थी, लगभग पूरी तरह से नरसंहार की आकाशव्यापी हलचल में छिपी हुई थी। साधारण दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञ भी इसका एक अंश भी नहीं देख पाए। लेकिन अनजाने में लिखे हुए दबाव के मात्र अंश ने ही मैदान पर मौजूद सभी दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञों को कुचलने के लिए पर्याप्त था। भगवान राजा स्तर, एक वास्तविक आध्यात्मिक क्षेत्र, ईश्वर राजा विशेषज्ञ। ये गॉड टीम विशेषज्ञ पहले तो युद्ध को किनारे से देख रहा था। अपने कई दिव्य रैंक के अधीनस्थों को दो लिमिट डॉलू द्वारा कैद और मारे जाते देख उसकी हत्या करने की इच्छा तुरंत भड़क उठी। निम्न लोक से आया एक तुच्छ आत्मा स्वामी अपने दिव्य सेनापतियों का संहार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? पल भर में ही उसके अनेक अधीनस्थ मारे गए। इससे ईश्वर राजा पूरी तरह क्रोधित हो गया। वह बेबी डोंग को टकटकी लगाकर देख रहा था, जो खून से लथपथ थी, लड़ रही थी, पूरी तरह से तल्लीन थी, विचलित होने में असमर्थ थी और अपने पीछे मंडरा रही घातक संकट से पूरी तरह अनजान थी। मर जा, एक धीमी ठंडी चीख गूंजी। एक काली पतली लंबी तलवार जिसमें सब कुछ नष्ट करने वाली देवराज शक्ति समाहित थी, सीधे बीबी डोंग के दिल की ओर तनी हुई थी और उसने बेरहमी से वार किया। अच्छा नहीं हुआ, धिक्कार है। तलवार के आने से पहले ही मौत का एक भयानक एहसास बीबी डोंग के पूरे शरीर को जकड़ चुका था। महामहिम, सावधान रहें। नाजुक क्षण में क्राइसेंथेमम डॉलू और घोस्ट होली हुई ने का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त कर दी और जबरदस्ती कोलोस्टैटिक डोमेन को फिर से सक्रिय कर दिया। लेकिन प्रतिद्वंदी एक शीर्ष स्तर का देवराज था। स्तर में अंतर एक खाई के समान था। डोमेन का गठन होते ही उस भयानक देवराज के दबाव से वो पल भर में चकनाचूर हो गया। पफ, दोनों ने एक साथ मुंह भरकर खून थूका। उनके शरीर टूटी हुई पतंगों की तरह पीछे की ओर उड़ गए। वे बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और दोबारा लड़ने की क्षमता पूरी तरह खो बैठे। उसके पीछे छिपी निर्मम हत्या की मंशा करीब आ रही थी। बीबी डोंग का पूरा शरीर अकड़ गया और उसके दिल में घोर निराशा छा गई। वो स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि इस हमले का स्तर उसकी प्रथम श्रेणी की देवी शक्ति से कहीं अधिक था। क्षेत्र, यह एक देवराज था, एक असली देवराज स्तर के विशेषज्ञ ने अचानक हमला कर दिया था। गति बहुत तेज थी, शक्ति बहुत प्रबल थी, इसका कोई उपाय नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि आधी जिंदगी नरसंहार और आधी जिंदगी संघर्ष में बिताने के बाद आखिरकार उसकी मृत्यु यही हो? वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अभी तक स्पिरिट हॉल की ठीक से रक्षा नहीं की थी। डॉन महाद्वीप को उस भीषण आपदा से उबरते हुए नहीं देखा था, भला वो यहाँ कैसे मर सकती थी? उसके हृदय में ऐसी निराशा उमड़ पड़ी। बीबी डोंग ने तो स्वयं को मृत्यु और आत्मा के विनाश के लिए भी तैयार कर लिया था। ठीक उसी क्षण जब तलवार उसके शरीर को घेरने ही वाली थी, बूम बूम बूम, 10,000 फुट का एक शानदार सुनहरा दिव्य प्रकाश अचानक आकाश और पृथ्वी पर छा गया और शक्तिशाली और पवित्र देवदूत ईश्वर शक्ति ने तुरंत आसपास के युद्ध क्षेत्र को दबा दिया। देवदूतों का न्याय, एक तीखी कठोर आवाज चारों ओर गूंज उठी। कियान रेनिक्स अपने देवदूत कवच में सजी और पवित्र देवदूत तलवार को धारण किए हुए तेज गति से हवा को चीरते हुए आ पहुंची। उस नाजुक क्षण में उसने बिना सोचे समझे अपनी सारी देवदूत शक्ति लगा दी। 10,000 जून की शक्ति से परिपूर्ण पवित्र तलवार उस देवराज की लंबी तलवार से सीधे टकराई। खट, धातु की टकराने की एक भयानक ध्वनि गूंजी। एक भयावह झटका चारों दिशाओं में फैल गया। कियान रेनिक्स को बार-बार पीछे की ओर झटका लगा। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की त्वचा पर दे और खून बहने लगा। उसके हाथ में मौजूद प्रथम स्तर की दिव्य कलाकृति एंजेलिक सीक्रेट स्वॉर्ड बल्कि कारण टूट गई। एक देवराज की शक्ति का सामना करना प्रथम श्रेणी की देवी के लिए आसान नहीं था। यहाँ तक कि उसके कंधे पर भी उस अदृश्य तलवार की ऊर्जा का प्रहार हुआ जो उस घटना के बाद उत्पन्न हुई थी। खून से उसका दिव्य कवच तुरंत लाल हो गया। लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कियान रेनिक्स बेबी डोंग के सामने मजबूती से डटी रही, एक कदम भी पीछे नहीं हटी। जैसे ही उसने खुद को संभाला, कियान रेनिक्स ने तुरंत हाथ की मुद्राएं बनाई और उसके शरीर के चारों ओर सुनहरे दिव्य छल्ले तेजी से चमक उठे। दिव्य कौशल, देवदूत क्षेत्र, सुनहरा पवित्र प्रकाश पल भर में एक पवित्र कवच में परिवर्तित हो गया, जिसने उन दोनों को मजबूती से घेर लिया। इसने ईश्वर राजा की शक्ति के बाद के प्रभावों को रोक दिया। संकट अस्थायी रूप से सुलझ गया। बीबी डोंग भावों से लथपथ अपने सामने खड़ी महिला की पीठ को निश्चिंत होकर देखती रही। उसका हृदय मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था, जो अत्यंत जटिल थी। वो तेजी से आगे बढ़ी। उसकी आवाज में एक दुर्लभ चिंता झलक रही थी। क्या तुम ठीक हो? कियान रेनिक्स ने झुंझलाहट से अपना सिर पीछे घुमाया। अपने शरीर में उमड़ते खून को दबाते हुए भी वह शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं ठीक हूं, बस तुम्हारी वजह से बाल-बाल बचा। क्या तुम युद्ध में थोड़ा और ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते? पीछे से आ रहे किसी को भी तुम देख नहीं पाए। इतने सालों में तुमने जो साधना की है, वो कहां चली गई? सामान्य परिस्थितियों में दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते, कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। लेकिन इस क्षण मृत्यु के भयानक अनुभव से गुजरने के बाद उनके बीच वर्षों से जमा हुई बाधाएं और द्वेष काफी हद तक धीरे-धीरे समाप्त हो गए। जब एक महान शत्रु दरवाजे पर खड़ा हो, तो सभी शिकायतें एक दूसरे की रक्षा के लिए जीने के बराबर महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। अध्याय 528 लिबाई ने लोगों को पार किया, एक देवराज का वध किया। ये सोचना कि तुम मेरे हमले को रोक सकते हो, वाकई दिलचस्प है। इसके विपरीत वह आध्यात्मिक क्षेत्र भगवान राजा ने अपने सामने मौजूद निहत्थे बीबी डोंग और सीधी वार से घायल हुई कियान रेनिक्स को देखा और उनकी आंखों में गहरी हैरानी झलक रही थी। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। इस दूरस्थ निम्न लोक में वास्तव में ऐसे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली युवा देवता विद्यमान थे। प्रथम श्रेणी के देवता पर उस क्षेत्र में वे वास्तव में एक देवराजा के सीधे प्रहार को भी सहन कर सकते थे और फिर भी अछूते रह सकते थे। दिलचस्प। लेकिन उस आश्चर्य के बाद अंतहीन क्रूर हत्या की मंशा सामने आई। क्योंकि आप लोग मेरे दरवाजे तक खुद पहुंचे, ये बिल्कुल सही है। मैं तुम सबको एक ही बार में मार डालूंगा ताकि तुम मेरे आध्यात्मिक लोक के कबीले के लोगों का नरसंहार करना बंद कर दो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, इस आध्यात्मिक क्षेत्र के चारों ओर मौजूद जंगली दिव्य शक्ति जागृत हो गई। ईश्वर राजा पूरी तरह से क्रोधित हो गया। संपूर्ण शून्य लोक बुरी तरह कांप उठा। भयानक दबाव उन दोनों पर हावी हो गया और बिजली की तरह बदबूदार उसने फिर से हमला कर दिया। एक साथ हमला करो। बेबी डोंग और कियान रेनिक्स के चेहरे एक साथ गंभीर हो गए और उन्होंने अपनी चोटों को सहते हुए खड़े होकर प्रतिरोध करने का प्रयास किया। एक प्रथम श्रेणी के देवता का एक देवराज से युद्ध, दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इस बार दोनों में से किसी को भी आत्मविश्वास महसूस नहीं हुआ। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर खून के रंग की एक लाल प्रभावशाली रोशनी की लकीर पलक झपकते ही आकाश को चीरती हुई हजारों मील के युद्ध क्षेत्र को पार कर गई। असुरा स्लैश। उस ठंडी दहला देने वाली चीख ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया।
असुरदेव की परम संहार शक्ति एक विशालकाय रक्तरंजित तलवार की चमक में परिवर्तित हो गई, जो ऊपर से नीचे की ओर टूट पड़ी। अचानक हुए घातक हमले ने हमलावर स्पिरिट डायरे को स्तब्ध कर दिया। भगवान राजा के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आएगा। कौन है भाई? उसकी आंखों में घोर भय झलक रहा था, अधिक मजबूत। संहार की यह शक्ति एक देवराज की शुद्ध सर्वोच्च स्तरीय युद्ध शक्ति थी। वह रोकने के लिए अपना हाथ उठाना चाहता था, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे एक दूसरा, उससे भी अधिक भयानक असुर वार हुआ। दो घातक दिव्य कौशलों ने एक के बाद एक वार किए, जिससे प्रतिद्वंदी को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। बूम! रक्त के रंग के प्रकाश ने आत्मा लोक को पूरी तरह से घेर लिया। भगवान राजा का शरीर एक तीखी चीख के बाद धुआं धूल छट गए और वह जगह पूरी तरह से खाली हो गई। एक गरिमा में आध्यात्मिक क्षेत्र ईश्वर राजा की शक्ति का नाश हो गया था, उसकी दिव्य आत्मा नष्ट हो गई थी। एक लंबा लाल रंग का व्यक्ति धीरे-धीरे उतरा। ये लूबू था, जो अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए आया था। लूबू की निगाहें ठंडी थी जब उसने अस्त-व्यस्त हालत में उस जोड़े को देखा। उसका लहजा गंभीर था और उसमें शिष्टाचार का कोई नामो-निशान नहीं था। तुम बहुत लापरवाह हो। ईश्वर राजा के स्तर के शक्तिशाली शत्रु का सामना करना आपकी वर्तमान स्थिति में संभव नहीं है। आपको केवल साधारण दिव्य श्रेणी के शत्रुओं को ही नष्ट करना है। ईश्वर राजा और ईश्वर सम्राट स्तर के सभी योद्धाओं को संभालने का काम विद्युत अकादमी में हम पर छोड़ दिया गया है। जीवन मरण के संकट से बचने करने के बाद बीबी रोंग और कियान रेनेक्सी को जरा भी नाराजगी नहीं थी और उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ईमानदारी से सिर झुकाया। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद महामहिम। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हरे रंग की दिव्य रोशनी की दो कोमल शुद्ध किरणें हवा से गिरी और ठीक उनके शरीर में समा गईं। ये लिंगी थी जो दूर से ही पूरे क्षेत्र में उपचार संबंधी सहायता प्रदान कर रही थी। एक शीर्ष स्तर की जीवन देवता राजा की शक्ति पल भर में उनके शरीर में व्याप्त हो गई। सभी बाह्य और आंतरिक चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं और उनकी शांत अव्यवस्थित दिव्य शक्ति पूरी तरह से स्थिर हो गई। उनकी नींव को थोड़ा सा बढ़ावा मिला और उनकी स्थिति तुरंत अपने चरम पर बहाल हो गई। कियान रेनेक्सी और बीबी रोंग दोनों ने बेदिव्य अकादमी के प्रबंधन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने हाथ जोड़े उनके दिव्य प्रशंसा से भरे हुए थे। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच महाद्वीप के युद्ध क्षेत्र के एक अन्य हिस्से में बर्फ के समान सफेद वस्त्र पहने लीबाई ने अपनी नीलकमल जैसी तलवार पकड़ी हुई थी और वह भयंकर युद्ध के बीच खड़ा था। उनकी शारीरिक मुद्रा सुरुचिपूर्ण थी और उनकी तलवारबाजी की क्षमता अद्वितीय थी। शून्य लोक में तैरते हुए नीलकमल के फूल आकाश में छा गए। प्रत्येक कमल के फूल में अद्वितीय तलवार ऊर्जा समाहित थी, जो विस्फोटित होकर हर जगह प्रचंड रूप धारण कर रही थी। असंख्य आक्रमणकारी आत्मा लोक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ भी जैसे ही तलवार की संरचना की सीमा में कदम रखते थे, तलवार की ऊर्जा से तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और मौके पर ही गिर पड़ते थे। नीलकमल की दिव्य तलवार संहार में अद्वितीय थी। भन भनाहट। लेकिन लीबाई जैसे ही आम दुश्मनों को खदेड़ रहा था, शून्य लोक में अचानक एक भारी हलचल उत्पन्न हुई। एक और आध्यात्मिक क्षेत्र ईश्वर राजा आक्रामक रूप से प्रकट हुए। इस देवराज ने हरे रंग की कमीज पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक प्राचीन साधारण तलवार थी। उसके शरीर के चारों ओर तलवार की ऊर्जा हजारों मील तक फैली हुई थी। वास्तव में वह तलवार की विद्या में माहिर एक शीर्ष श्रेणी का विशेषज्ञ भी था। उसने सुरुचिपूर्ण सफेद वस्त्र पहने लीबाई को ठंडे भाव से देखा, जिसकी तलवारबाजी की तकनीक उत्कृष्ट थी। उसकी आंखों में तिरस्कार और दया भरी हुई थी। एकमात्र निम्न स्तर जहां से तलवार साधक का उत्पादन किया जा सकता है। आप जैसे विलक्षण प्रतिभावान लोग दुर्लभ होते हैं। ये बहुत दुख की बात है। विमान तुच्छ है और विनाश के लिए ही बना है। आपकी प्रतिभा कितनी भी प्रबल क्यों न हो, आज आप मृत्यु से नहीं बच सकते। जैसे ही ये शब्द कहे गए, इस तलवार साधक से 10,000 तलवार ऊर्जा का विस्फोट हुआ। ईश्वर राजा पूरा शून्य क्षेत्र तलवारों के समुद्र के पिंजरे में बदल गया, जो लीबाई की ओर जबरदस्त तरीके से टूट पड़ा। अपने ही रंग के एक शक्तिशाली शत्रु, जो कि ईश्वर राजा के स्तर का था, का सामना करते हुए लीबाई के चेहरे पर अंततः गंभीरता का एक अंश दिखाई दिया। फिर भी उसने पीछे हटने या डरने का कोई भाव नहीं दिखाया। वो केवल प्रथम श्रेणी का देवता था, उसका स्तर प्रतिद्वंदी से नीचे था। लेकिन उन्होंने अनगिनत वर्षों तक साधना की थी और तलवारबाजी में उनकी निपुणता बहुत पहले ही शिखर पर पहुंच चुकी थी, जो उनकी समान पद के अन्य लोगों से कहीं अधिक थी। पल भर में उसकी आकृति एक झटके में प्रकट हुई, उसके सफेद कपड़े तेजी से लहराते हुए निकल गए। नीलकमल के आकार की तलवार म्यान से बाहर निकली और 10,000 तलवारों की रोशनी आकाश में फैल गई। एक आदमी, एक तलवार, आत्मा लोक की तलवार देवता राजा से सीधे मुकाबले के लिए। बैंग बैंग बैंग। तलवारों की रोशनी आपस में टकराई, तलवारों के डोमेन ने एक दूसरे पर बमबारी की। तलवार की ऊर्जा पूरे युद्ध क्षेत्र में प्रचंड रूप से फैल गई, शून्य क्षेत्र को चीरती हुई। यद्यपि उसका राजा एक मंच कमजोर था, लीबाई ने तलवारबाजी के दांव में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों और अपनी अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट तलवारबाजी की चालों पर भरोसा किया। उन्होंने प्रतिद्वंदी की लय को जबरदस्ती बिगाड़ दिया और जरा भी पीछे नहीं रहे। ये कैसे संभव है? कई बार हुई झड़पों के बाद सामने बैठा स्पिरिट स्वॉर्ड किंग पूरी तरह से हैरान रह गया। उन्हें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तलवारबाजी के मार्ग में प्रथम श्रेणी का देवता भी उसे दबा सकता था। जब विरोधी टीम की संरचना अस्त-व्यस्त थी, उस क्षण का फायदा उठाते हुए लीबाई की आंखों में एक ठंडी मुस्कान कौंध गई। समय आ गया था। अज़ूर लोड स्वॉर्ड डोमेन। एक धीमी सी चीख गूंजी, आकाश में खिले नीले कमल खो गए और 10,000 तलवारें रोशनी में समाहित हो गईं। लीबाई की आकृति उसके द्वारा स्वयं निर्मित तलवार क्षेत्र के भीतर अनंत रूप से विचरण करती रही। उनकी चलने की तकनीक बेहद तेज थी। अनगिनत उत्कृष्ट तलवारबाजी के करतब परत दर पर जमा होते गए। अंतिम क्षण में तलवार की सारी ऊंचाई एक साथ मिलकर एक विशालकाय नीली तलवार में बदल गई, जिसने आकाश और पृथ्वी को भेद दिया। विशाल तलवार नीचे उतरी और सब कुछ कुचल दिया। पूछी अद्वितीय परम तलवार की शक्ति ने पल भर में ही आत्मा लोक की तलवार देव राजा के दिव्य शरीर को भेद दिया। एक दबी हुई आवाज के साथ यह अत्यंत अभिमानी आत्मा लोक भगवान राजा की अचानक मृत्यु हो गई और वह गायब हो गए। जैसे ही उसने शक्तिशाली शत्रु से निपटा, लीबाई ने धुंधली हवा की एक लंबी सांस छोड़ी और थोड़ा हंसने लगा। यद्यपि तलवारबाजी में उनका दाव स्वर कुछ चुनौती देने वाला था, फिर भी निश्चित स्तर से किसी देव राजा को मारकर उन्होंने अपनी 90% से अधिक दिव्य शक्ति खर्च कर दी, जिससे वे पूरी तरह से कमजोर महसूस करने लगे। बस अगली ही पल परिचित हरी रोशनी हवा से नीचे उतरी। ये लिंगी की उपचार शक्ति तुरंत लीबाई के शरीर में प्रवाहित हो गई। उसकी क्षीण हुई दैवीय शक्ति तुरंत पुनः भर गई, उसकी थकान दूर हो गई और उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए। वो एक सेकंड में अपनी चरम अवस्था में वापस आ गया। लीबाई ने दूर से ही ये लिंगी की ओर झुककर अभिवादन किया। फिर उसकी आकृति तेजी से प्रकट हुई और वह दूर के युद्ध क्षेत्र की ओर फिर से दौड़ पड़ा और शेष विदेशी शत्रुओं को खदेड़ने का काम जारी रखा। पूरे डोलो महाद्वीप के युद्ध क्षेत्र में हर जगह खूनी लड़ाइयां और जवाबी हमले हो रहे थे। डॉट डॉट डॉट। इस समय पूरे महाद्वीप का सबसे भयावह और डरावना युद्ध क्षेत्र डोलो महाद्वीप के किनारे स्थित शून्य क्षेत्र था। ये सन वुकोंग का विशेष युद्ध क्षेत्र था। इस समय सन वुकोंग का शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और उसकी कवच चमकदार रूप से दमक रही थी। रुई जिंगू बैंग उसके सामने क्षैतिज रूप से खड़ा था, उसकी युद्ध शक्ति आकाश की ओर उमड़ रही थी। उसके ठीक सामने 10 देव सम्राट स्तर के आध्यात्मिक महाशक्तिशाली प्राणी हवा में खड़े थे। उनमें से प्रत्येक की एक विशाल आभा थी, उनका प्रभाव पूरी दुनिया को घेरे हुए था। उनमें से कोई भी डोलो महाद्वीप के सभी मूल देव राजाओं को कुचल सकता था। ये सभी 10 देव सम्राट डोलो के इस आध्यात्मिक क्षेत्र के आक्रमण में शामिल लाखों बल थे। सन वुकोंग ने पूरे महाद्वीप को पार कर लिया था और उन सभी 10 को इकट्ठा कर लिया था और उन्हें सीधे शून्य क्षेत्र में रोक दिया था। पूरे डोलो महाद्वीप में लू शियाओ के अलावा जो वर्तमान में एक देव सम्राट से लड़ रहा था, केवल वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने देव सम्राट के शिखर को पार कर लिया था और सर्वोच्च शक्ति को धारण किया हुआ था। अराजकता दानव मानव लाइन इन 10 भयानक ईश्वर सम्राटों को रोकने के लिए योग्य और सक्षम थी। यदि इन 10 को महाद्वीप के युद्ध क्षेत्र में बिखरने और घुसने की अनुमति दी गई, तो डोलो महाद्वीप की रक्षा पंक्ति तुरंत पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। अध्याय 529 अजय मुद्रा। सन वुकोंग की निगाहें बिजली की तरह तेज थी जब उसने अपने सामने मौजूद 10 देव राजा स्तर के दुश्मनों को देखा। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। वहां केवल अनंत प्रज्वलित युद्ध भावना थी, वर्षों की मेहनत। आज वह आत्माओं के लोग इन देव राजाओं के समूह का उपयोग अपनी चरम युद्ध शक्ति का परीक्षण करने के लिए करेगा। सिर्फ 10 आत्मा लोग की चींटियां, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस सन के घर पर आक्रमण करने की? आज तुम 10 में से एक भी नहीं बच पाएगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सन वुकोंग ने अपना हाथ उठाया और अपने शरीर से सुनहरे बालों का एक गुच्छा तोड़ लिया। उसने उन्हें अपने होठों से लगाया और धीरे से फूंक मारी। बूम बूम बूम। सुनहरे प्रकाश से आकाश भर गया और दिव्य धूल उमड़ पड़ी। पलक झपकते ही सन वुकोंग से मिलती जुलती दर्जनों आकृतियां अचानक प्रकट हो गईं। रूप रंग आभा वंश साधना युद्ध क्षमता, वे बिल्कुल मूल वस्तु के समान थे, उनमें कोई अंतर नहीं था। उन सभी के पास वास्तविक ईश्वर राजा जैसी युद्ध शक्ति थी। क्लोन शून्य लोक में खड़े थे और उन्होंने अपने सुनहरे दंडों को एक साथ क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था। उनकी युद्ध क्षमता आसमान छू गई, उनके दबाव ने दुनिया को हिला दिया। उसके सामने खड़े 10 आध्यात्मिक लोक के देव राजाओं की पुतलियां पल भर में सिकुड़ गईं, उनके चेहरे समय से भर गए। वे ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ये किस प्रकार की दैवीय क्षमता है? हजारों क्लोन हैं और उनकी युद्ध क्षमता हुबहू नकल की गई है। मूल से कोई अंतर नहीं है। ऐसी गुप्त तकनीक बेहद विचित्र और असंभव है। पहली बार आध्यात्मिक जगत पर प्रभुत्व रखने वाले इन 10 अनुभवी देव राजाओं ने भय और बेचैनी की गहरी भावना का अनुभव किया। न जाने क्यों उनके मन में घबराहट की एक स्पष्ट सी भावना थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी बड़ी आपदा का सामना करने वाले हों। लेकिन जैसे ही यह विचार मन में आया, उन्होंने इसे जबरदस्ती दबा दिया। बेतुका
ये तो सरासर बेतुका है। वे सचमुच भगवान राजा के स्तर के विशेषज्ञ थे। संपूर्ण आध्यात्मिक जगत पर नजर डाले तो वे शीर्ष स्तर के योद्धा थे, जो आसानी से किसी भी क्षेत्र को दबाने में सक्षम थे। विरोधी तो केवल निम्न लोक का निवासी था, भले ही उसके पास कुछ विचित्र तरीके हों, वह क्या कर सकता था? भले ही विरोधी हजारों क्लोन बना ले, लेकिन इतिहास में कभी भी कोई भी ऐसे क्लोन बनाने में सक्षम नहीं रहा है जिनकी युद्ध शक्ति और आभा उनके समान हो। उनकी नजरों में तो ये सब एक चाल ही थी। ये बंदर द्वारा लोगों को डराने के लिए किया गया एक दिखावटी प्रदर्शन मात्र था। उन दसों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत एक दूसरे की आंखों में छिपे विचारों को समझ गए। वे आंतरिक रूप से शांत हो गए, लेकिन साथ ही साथ वे सदमे और भ्रम से भी भरे हुए थे। अजीब। उनके अवलोकन के अनुसार डोलमो महाद्वीप एक बहुत ही निम्न श्रेणी का मैदान था। इसका समतल अवरोध कमजोर था और इसका उद्गम स्थल बंजर था। अधिक से अधिक इसमें केवल उन विशेषज्ञों को ही जगह मिल सकती थी जिन्होंने अभी दैवीय पद में प्रवेश किया था। इतने निम्न स्तर पर किसी देवराज की नींव का जन्म होना असंभव था। लेकिन उनके सामने मौजूद बंदर वास्तव में एक चरम देवता राजा योद्धा था। इस क्षण उन्हें आखिरकार पूरी तरह समझ आ गया। क्यों आत्मालोक की शाही राजकुमारी महामहिम राजकुमारी सितुकियानिक्सु इतनी उदासीन है? मैं स्वयं ऐसे छोटे से साधारण विमान पर उतरना चाहूंगा। इस डोलमो महाद्वीप में एक ऐसा चौंकाने वाला रहस्य छिपा होगा जो दूसरों से छिपा हुआ है। इस विचार के साथ ही 10 देवराजों की आंखों में हत्या का इरादा उबल पड़ा और उन्होंने अब जरा भी संकोच नहीं किया। हमला करो, इस राक्षस बंदर के टुकड़े-टुकड़े कर दो, इस विमान को रौंद डालो। बूम। 10 देवराजों ने एक साथ अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। आकाश में भाले, हलबट, कृपाण, तलवारें, दिव्य मोहरे और दांव छाए हुए थे। असीम ईश्वर राजा स्तर की दिव्य शक्ति ने नीचे आकर आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। उस भयावह हमले ने शून्य क्षेत्र को चीरते हुए पूरे युद्ध क्षेत्र को घनी तरह से ढक लिया। वे सन वुकोंग और उसके सभी क्लोनों को पल भर में पूरी तरह से कुचल देना चाहते थे। सन वुकोंग ने उनकी सारी अवमानना, तिरस्कार और आंतरिक गणनाओं को स्पष्ट रूप से देख लिया था। ये देखकर उसके होठों के कोने पर एक विद्रोही मुस्कान उभर आई और उसकी अहंकारी आवाज आकाश में गूंज उठी। कुएं में मेंढकों का झुंड, दूरदृष्टिहीन। चूंकि तुम मृत्यु को ही अपना लक्ष्य बना रहे हो, इसलिए तुम्हें अपनी अज्ञानता की कीमत अपने जीवन से चुकानी पड़ेगी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सन वुकोंग ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही बचाव किया। मूल शरीर अपने नौ क्लोनों के साथ 10 देवराजाओं पर आमने-सामने की लड़ाई के लिए निशाना साधकर उग्रता से हमला कर दिया। पीक गॉड किंग स्तर की दर्जनों युद्ध शक्तियां एक साथ सक्रिय हो गईं। सुनहरी लाठी ने सभी दिशाओं में प्रहार किया और सुनहरे दिव्य प्रकाश ने प्रचंड दिव्य शक्ति को चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल अत्यंत भीषण युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। कुछ ही चालों के बाद 10 देवराजों के चेहरों से शांति पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह घोर भय और अविश्वास ने ले ली। कुछ तो गड़बड़ है, पूरी तरह से गड़बड़ है। ये क्लोन नकली नहीं है, इनमें से प्रत्येक में पूर्ण गॉड किंग युद्ध शक्ति है। ये कैसे संभव है? एक क्लोन ये बिल्कुल असली जैसा कैसे हो सकता है, जबकि इसकी युद्ध क्षमता जरा भी कम नहीं है। उन 10 लोगों को अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई और उनके दिल पूरी तरह से उथल-पुथल में थे। उन्होंने पहले सोचा था कि वे सिर्फ एक बंदर से लड़ रहे हैं, लेकिन किसे पता था कि वे तुरंत दर्जनों शिखर देवता राजाओं से गिर जाएंगे। दबाव पल भर में दर्जनों गुना बढ़ गया। प्रत्येक क्लोन का आक्रमण दमन, राक्षसी हत्या की मंशा से भरा हुआ, अपनी चालों में उत्कृष्ट और एक अजय शारीरिक शरीर से युक्त था। यह महज दिखावटी प्रदर्शन नहीं था। कुछ समय के लिए 10 देवराज बुरी तरह घबरा गए और लगातार पीछे हटने लगे। सभी लोग बुरी तरह उलझे हुए थे, किसी को भी कोई छूट देने की हिम्मत नहीं थी। सन वुकोंग की आकृतियां हर जगह थी और सुनहरी लाठी के पेट बरस रहे थे। अंतरिक्ष लगातार ढह रहा था और बिखर रहा था। उस भयानक युद्ध शक्ति ने उन्हें तब तक कुचल दिया जब तक कि उनकी दिव्य शक्ति अस्त नहीं हो गई और उनके दांव शरीर कांपने लगे। वे मन ही मन पूरी तरह से भयभीत थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि महामहिम राजकुमारी को डोलमो के उस सरदार द्वारा बुरी तरह बंधक बनाकर रखा गया था। विमान लू जियाओ। वह बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाई और उनकी मदद के लिए नहीं आ सकी। फिलहाल वे केवल उन 10 लोगों पर ही भरोसा कर सकते थे जो आखिरी दम तक करेंगे। या तो वे मार काट मचाते हुए यहाँ से निकल जाएं या फिर यहीं पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। सब लोग अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करो, पीछे मत हटो। अपनी जान की कीमत पर भी उसे दबाओ, अन्यथा हम सब मर जाएंगे। 10 देवराजों ने अपने दांत पीसकर धार लगाई, अपनी दिव्य शक्ति को जलाया और अपने मुंह को अतिरेक दिया। उन्होंने परिणामों की परवाह किए बिना एक हताश जवाबी हमला किया। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे उन्होंने अपनी उत्पत्ति को कितना भी जला दिया हो, वे हमेशा सन वुकोंग के मूल शरीर और क्लोन द्वारा बुरी तरह से दबाए रखे गए थे। सन वुकोंग ने अपने कलाबाजी वाले बादल पर कदम रखा और उनकी गति तकनीक ने पल भर में 10,000 मील की दूरी तय कर ली। बादलों और बारिश को बांधते हुए शून्य लोक में इधर-उधर घूमते हुए वह अत्यंत सहजता से लड़ रहा था। समय-समय पर वह अपने विरोधियों के साथ खिलवाड़ करता था, उन्हें कोई थामी ढूंढता था और फिर अपनी लाठी से उन पर जमकर प्रहार करता था। उसने ईश्वर राजाओं के समूह को घुमा दिया, जिससे वे बेहद दयनीय दिखने लगे। उठा और अक्सर इसका आकार 10,000 फीट तक। उसने ईश्वर राजाओं के समूह को घुमा दिया, जिससे वे बेहद दयनीय दिखने लगे। उसके हाथ में मौजूद हुई जिंगू बैंग उसकी इच्छा अनुसार से कोई याबड़ उसने ईश्वर राजाओं के समूह को घुमा दिया, जिससे वे बेहद दयनीय दिखने लगे। उसके हाथ में मौजूद हुई जिंगू बैंग उसकी इच्छा अनुसार से कोई याबड़ सकता था और अक्सर इसका आकार 10,000 फीट तक पहुंच जाता था। एक ही झटके में शून्य लोक हिल गया और चकनाचूर हो गया। उस भयावह शक्ति ने लगभग इस दुनिया को टुकड़े-टुकड़े कर दिया था। सौभाग्यवश सन वुकोंग को लू जियाओ के निर्देश हमेशा याद रहते थे और उसने जानबूझकर अपनी विनाशकारी शक्ति को दबा रखा था। अन्यथा इन कुछ हमलों से ही डोलमो महाद्वीप का पूरा शून्य क्षेत्र पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता। इसके बावजूद 10 देवराजों को लगातार पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा। वे घावों से लथपथ थे और उनके दिव्य कवच चकनाचूर हो गए थे। उनकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी। सन वुकोंग अपने मन में जानता था कि अभी भी अकेले ही ईश्वर सम्राट स्तर की राजकुमारी सितुकियानिक्सु का सामना कर रहा है। दबाव बहुत अधिक था और समय बहुत कम था। उसे लड़ाई जल्दी खत्म करनी थी, इन 10 देवराजाओं को खत्म करना था और तुरंत नीम की मदद के लिए जाना था। सन वुकोंग की आंखें पल भर में बेहद गंभीर और ठंडी हो गईं। तुम आत्मा लोक के नीच प्राणी हो, क्या आत्मा लोक में ही रहकर जीवन का आनंद लेना बेहतर नहीं होगा? लेकिन तुम अलग-अलग लोकों में घुसपैठ करने, जीवित प्राणियों का नरसंहार करने और मेरे डोलमो को नष्ट करने का सपना देखने कर रहे हो। विमान, क्योंकि तुम स्वेच्छा से अपनी मृत्यु को गले लगाने आए हो। तो आज ये निचला क्षेत्र जिस विमान को तुम नीचा देखते हो, वही तुम्हारा दफन स्थल होगा। अध्याय 530 सफलता का अवसर। बूम। ये शब्द सुनते ही सन वुकोंग ने जोरदार चीख मारी। क्लोनों से भरा आकाश पल भर में शून्य को चीरता हुआ वापस लौट आया और सभी मुख्य की ओर विचलित होने लगे। असंख्य सुनहरे दिव्य प्रकाश ईश्वर सम्राट उत्पत्ति और युद्ध शक्ति पर जमा होती गई और एक में विलीन हो गई। क्लोन एकीकृत हो गए। सन वुकोंग की चारों ओर की आभा भयावह गति से बेतहाशा बढ़ गई और सीधे शिखर की ओर चली गई। अगले ही पल उसने अपने सारे तुरों के पत्ते चुप कर नहीं रखे और पूरी तरह से कैस मैजिक सुप्रीम को ध्वस्त कर दिया। उसके शरीर में रक्त का प्रवाह है। गुंजन। घोर अंधकार में प्रभुत्वशाली राजत्व का दिव्य प्रकाश आकाश में फैल गया। एक विशालकाय राजत्ववादी दानव मानव प्रेत जो सभी चीजों को दबा रहा था, धीरे-धीरे सन वुकोंग के पीछे संग्रहित हुआ और दुनिया में प्रकट हुआ। जंगली, दबंग, प्राचीन, विनाशकारी, सर्वोच्च कवच का दबाव पूरे शून्य क्षेत्र में फैल गया। यह एक उच्च श्रेणी का सुप्रीम मॉडल था, एक ऐसी वंश परंपरा जिसने हर चीज को पार कर लिया। इस वंश की आभा के सामने ईश्वर की सर्वोच्च सामर्थ्यवान लोग भी कांपने और अपने मन में भय महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। अच्छा नहीं है। 10 देव सम्राट पूरी तरह से घबरा गए, उनके चेहरे मृत्यु के समान पीले पड़ गए। अंततः उन्हें मृत्यु के वास्तविक संकट का अनुभव हुआ। वे दहशत से बाहर उठे और सन वुकोंग को डराने के प्रयास में अपने अंतिम सामर्थ्य को भी बाहर ले आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम महामहिम आध्यात्मिक लोक की शाही राजकुमारी के निजी अंगरक्षक हैं। यदि तुम हमें मार डालोगे तो तुम महामहिम राजकुमारी को क्रोधित करोगे और आध्यात्मिक जगत की सर्वोच्च को चिंतित करोगे। जब आत्माओं की सेना पूरी ताकत से उतरेगी तब तुम जैसे तुच्छ दानव बंदर की तो बात ही छोड़ो। संपूर्ण डोलमो महाद्वीप में हर कोई, हर जीवित प्राणी बिना दफन स्थान के मर जाएगा। 10 लोगों की धमकियों का सामना करते हुए जो चेहरे से तो भयंकर थे लेकिन दिल से कमजोर थे, सन वुकोंग को ये बेहद हास्यास्पद लगा। वह स्वभाव से ही उद्दंड था, न तो स्वर्ग से डरता था, न पृथ्वी से, न देवताओं से और न ही राक्षसों से। इस जीवन में जिस चीज से उसे सबसे कम डर लगता था वह थी दूसरों से मिलने वाली धमकियां। सन वुकोंग ने तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। भविष्य के बारे में निश्चित रूप से कौन कह सकता है? दुर्भाग्यवश तुम जैसे निकम्मे लोग वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे। सन वुकोंग ने कैस मैजिक ब्लड लाइन को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया था और उसकी युद्ध शक्ति अपने शिखर को पार कर गई। अनंत रूप से ईश्वर सम्राट की दहलीज की ओर अग्रसर। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी विशाल रक्त शक्ति को जुटाकर पल भर में पूरे शून्य क्षेत्र को चारों दिशाओं से सील कर दिया। 10 देव सम्राटों के भागने के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए। विशाल दानवों का स्वच्छ करने वाला गदा, एक ऐसी चीख गूंजी जिसने आकाश को हिला दिया। रुई जिंगू बैंग 10,000 झांग तक फूल गया और आकाश तक पहुंच गया। सर्वोच्च को धारण करना राजता की शक्ति और अंतहीन विनाश की शक्ति, ये ध्वस्त हो गया। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आगे मौजूद 10 देव सम्राट भयभीत थे और अपनी शक्ति के अंतिम भंडार को भी समाप्त कर रहे थे। दिव्य श्रेणी के रक्षात्मक अवरोधों और उत्पत्ति ढालों की सघन पड़े। लेकिन पूरी तरह से विक्षिप्त राजद दानव मानव के पूर्ण बल से हमले के सामने सभी सुरक्षा व्यवस्था कागज की तरह कमजोर थी।
सूखी घास और सड़ी हुई लकड़ी की तरह नष्ट हो गए, पल भर में चकनाचूर हो गए। बैंग बैंग बैंग। शून्य लोक में लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थी। 10 ईश्वरीय सम्राटों के दिव्य शरीर, दिव्य आत्माएं और उत्पत्ति। इस लाठी के नीचे हम सब चकनाचूर हो गए और पूरी तरह से नष्ट हो गए। प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी, भागने की कोई संभावना नहीं थी। धूल से आकाश भर गया और वह हर जगह बिखर गई। आध्यात्मिक जगत के 10 शीर्ष स्तरीय ईश्वर संप्रभु शक्ति संपन्न व्यक्तियों का सफाया कर दिया गया। वे सभी डोलुओ महाद्वीप पर जा गिरे। सभी छिपे हुए खतरों को दूर करने के बाद सन वुकोंग ने अपना सुनहरा गदा वापस ले लिया और स्थिर खड़ा हो गया। उसके शरीर के चारों ओर फैली अराजकता की दिव्य रोशनी धीरे-धीरे कम हो गई और उसने एक गहरी धुंधली सांस छोड़ी। मिशन पूरा हुआ। दीन द्वारा जारी किए गए सभी ईश्वर समर्थक स्तर के आदेशों को रद्द कर दिया गया था। अगले ही पल उसकी आकृति हिलने लगी और सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गई। वह दीन लुशियाओ का समर्थन करने के लिए सीधी उच्च ऊंचाई वाले लॉक हेवन डोमेन की ओर रवाना हो गया। डॉट डॉट डॉट। लॉक हेवन तल के अंदर लुशियाओ महामहिम राजकुमारी से तुक्यानिक के साथ तालमेल बिठाते हुए ईश्वर सम्राट दाओ कविता को समझने का प्रयास कर रहा था। उसे अपने दिल में मौजूद अवरोध को तोड़ने की कुंजी पहले ही मिल चुकी थी। तभी उसे नीचे से तेजी से आती हुई एक परिचित आभा का तीव्र आभास हुआ। वुकोन, लगता है उसने काम खत्म कर लिया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सभी शत्रुओं का नाश हो गया। लुशियाओ ने तुरंत राहत की एक लंबी सांस ली। उसकी तनावग्रस्त नसें पूरी तरह से शिथिल हो गई। बिना किसी झिझक के उसने सहजता से लॉक हेवन डोमेन में एक स्थानीय दरार को सुलझा दिया। स्विश। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ सन वुकोंग की आकृति पल भर में इस देव साम्राज्य युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई और लुशियाओ के बदन में मजबूती से खड़ी हो गई। सन वुकोंग के शरीर में अभी भी एक समृद्ध घातक रक्तभाव और अराजकता का दबाव मौजूद था। वंशानुक्रम उनकी गरिमा में सर्वोच्च देव संप्रभु आभा पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। यह एक पीक गॉड सॉवरेन पावर हाउस है। पास ही में लुशियाओ से जाने वाली लड़ाई लड़ रही महारानी से तुक्यानिक ने अचानक अपनी आंखों के कोने से सन वुकोंग को घुसपैठ करते हुए देखा। उनकी पुतलियां अचानक से टूट गईं और उनकी भौहें कसकर तन गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। वह हमेशा से यही सोचती थी कि डोलुओ महाद्वीप में केवल लुशियाओ को ही खतरा माना जा सकता है। अन्य सभी चीजें थीं। लेकिन अचानक उसके सामने प्रकट हुई इस शक्तिशाली शख्सियत के पास भयावह युद्ध शक्ति और आभा थी। उसे भी थोड़ी सी सतर्कता का भाव स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। एकमात्र निम्न क्षेत्र क्या वास्तव में उस विमान ने एक के बाद एक दो शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली कंपनियों को जन्म दिया। डोलुओ महाद्वीप में छिपे रहस्य इतने भयावह थे कि वह दंग रह गई। हम ठीक उसी समय महारानी से तुक्यानिक ने सन वुकोंग पर शेष असंख्य देव सम्राट स्तरीय रक्तदुष्ट आभाओं को बड़ी उत्सुकता से ग्रहण कर लिया। उनमें से कई लोगों से वह बेहद अच्छी तरह परिचित थी। वे ठीक वही 10 निजी ईश्वर संप्रभु रक्षक थे जिन्हें वह इस बार अपने साथ व्यक्तिगत रूप से लाई थी। एक अत्यंत बुरी आशंका ने तुरंत ही राजकुमारी से तुक्यानिक के हृदय को घेर लिया। वह सन वुकोंग को टकटकी लगाकर देखती रही। उसकी आवाज ठंडी और दिल दहला देने वाली थी, जिसमें अविश्वसनीय कविता का छलक रहा था। तुमने मेरे अधीनस्थों के साथ क्या किया? ये सुनकर सन वुकोंग तुरंत मुस्कुरा उठा। उसकी मुस्कान देखने में तो सच्ची लग रही थी, लेकिन उसका लहजा बेहद ही घृणित और उपहासपूर्ण था। तुम्हारा मतलब उन 10 चीजों से है जो मेरे डोलुओ महाद्वीप में जाकर बेकाबू हो गई। स्वाभाविक रूप से मैंने उन सभी को पीट कर मार डाला। वे अपनी मर्जी से मौत के मुंह में गए थे। क्या आपको उम्मीद थी कि ओल्सन उन्हें सम्मानपूर्वक आपके पास वापस भेज देगा? बूम। ये वाक्य महारानी से तुक्यानिक के दिमाग में बिजली की तरह फट पड़ा। 10 ईश्वरीय सम्राट, पूरे 10 ईश्वर समर्थक स्तर के शक्तिशाली व्यक्तित्व। वह आध्यात्मिक जगत में मौजूद उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति का सर्वश्रेष्ठ समूह था, जिसे विकसित करने में उसने सैकड़ों वर्ष बिताए थे। एक शाही राजकुमारी होने के बावजूद उनके हाथ में ईश्वर संप्रभु स्तर की युद्ध शक्ति अत्यंत दुर्लभ और अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी। दरअसल वे सभी एक तुच्छ निम्न लोक के दानव बंदर के हाथों मारे गए। अत्यधिक क्रोध, अपमान और हृदय पीड़ा ने पल भर में ही महारानी राजकुमारी से तुक्यानिक की सारी बुद्धि को कुचल दिया। उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी और आत्मा लोक की यात्रा की थी और उसे कभी भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। कभी भी निम्न लोक नहीं था। विमान दुर्घटना के कारण उन्हें इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। राजकुमारी से तुक्यानिक पूरी तरह से क्रोधित थी। उनके सफेद वस्त्र बेतहाशा लहरा रहे थे। ईश्वर सम्राट की शक्ति बिना किसी रोक टोक के विस्फोटित हो गई। संपूर्ण लॉक हेवन डोमेन हिंसक रूप से कांप उठा। असीम शाही शक्ति ने चारों दिशाओं में प्रहार किया। हत्या का इरादा अत्यंत भयावह था। उसने हर तरह की पूछताछ बंद कर दी। उसका हर कदम एक घातक प्रहार था। उसने पूरी ताकत से सन वुकोंग पर हमला किया। वह अपने दिल में व्याप्त भयानक क्रोध को निकालने के लिए इस राक्षसी बंदर को एक ही झटके में मार डालना चाहती थी। ये देखकर सन वुकोंग ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने शरीर के भीतर मौजूद कैश मैजिक लाइन को पुनः सक्रिय कर दिया। उसने अपने सामने सुनहरी लाठी को क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था और ईश्वर सम्राट के आक्रमण का डटकर सामना कर रहा था। बैंग बैंग बैंग। धरती को हिला देने वाली टक्कर की आवाजें एक के बाद एक गूंजती रहीं। अपने सर्वोच्च पर भरोसा करते हुए वंश, सर्वोच्च भौतिक शरीर और सर्वोच्च स्तर की दिव्य क्षमता, सन वुकोंग ईश्वर सम्राट के आक्रमण के सामने दृढ़ता से डटे रहे, लगातार प्रतिरोध करते रहे और निरंतर लड़ते रहे। हालांकि हर टक्कर से उसका खून खौल उठता था और पूरा शरीर दर्द करने लगता था, फिर भी वह कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटा। पास ही में मौजूद लुशियाओ ने ये देखा और तुरंत इस 1000 साल में एक बार मिलने वाले अवसर का लाभ उठाते हुए चुपके से अपनी आवाज सन वुकोंग को भेज दी। वुकोन, रुको, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। मैं लंबे समय से उससे लड़ रहा हूं और मैंने ईश्वर सम्राट की दाऊ को पूरी तरह से समझ लिया है। अड़चन दूर हो गई है। इस समय मुझे ईश्वर सम्राट बनने का अवसर मिल गया है। मुझे बस एक पल की समझ की आवश्यकता है ताकि मैं इस क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सकूं। एक पल रुके, जब मैं ईश्वर सम्राट बन जाऊंगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे पूरी तरह से कुचल दूंगा। मृत्यु तक लड़ रहे सन वुकोंग ने ये सुना और तुरंत ही उन्हें स्फूर्ति आ गई और उन्होंने तुरंत ही गहरी आवाज में जवाब दिया। दीन, निश्चित रहो, शांति से आगे बढ़ो। इस महिला को ओल्सन के हवाले कर दो। मैं एक शक्तिशाली देव सम्राट की कार्यशैली का सही अनुभव करना चाहता हूं। मैं आपको पर्याप्त समय जरूर दिला दूंगा। जवाब मिलने के बाद लुशियाओ को कोई चिंता नहीं थी। उसने पलक झपकते ही अपना रूप प्रकट किया। तुरंत युद्ध क्षेत्र के केंद्र से पीछे हट गया और लॉक हेवन डोमेन के बाहरी हवाई क्षेत्र में उतर गया। वो पालथी मारकर हवा में बैठ गया और अपने सारे ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर भगा दिया। उन्होंने अपना पूरा हृदय और आत्मा सृष्टि के उद्यम में लीन कर दिया। ईश्वर सम्राट के आक्रमण में उतार चढ़ाव लगातार चारों ओर से उन्मादग्रस्त राजकुमारी से तुक्यानिक की ओर से आ रहे थे। दाऊ राइन का हर एक अंश जो प्रकट हुआ, वह सबसे प्रामाणिक और उच्च कोटि की ईश्वर सम्राट आभा थी। अध्याय 531 लुशियाओ ने सफलता प्राप्त की। ईश्वर सम्राट के रूप में दाऊ को सिद्ध किया। युद्ध क्षेत्र के किनारे पर लुशियाओ ने स्वयं को ज्ञान के उच्चतम स्तर में पूरी तरह से लीन कर लिया था। अतीत की अनगिनत छवियां उसके मन में तेजी से कौंध गईं। उसने सृष्टि की ईश्वर की परीक्षा में भाग लिया था और अनगिनत बार सृष्टि के मूल को स्पष्ट किया था। उसने कुछ क्षणों के लिए सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति को सक्रिय किया था। लेकिन उस समय सृजन की शक्ति सृष्टिकर्ता ईश्वर का उपहार थी। परीक्षा से मिली एक आशीष थी और उधार ली गई शक्ति थी। ये वास्तव में कभी उनकी नहीं थी। यद्यपि उनके पास एक शिखर देव संप्रभु की नींव थी, वे लोक की मूल पर विराजमान थे और उन्हें विश्वकर्मकारी शिलालेख का आशीर्वाद प्राप्त था, फिर भी वे हमेशा अंतिम दहलीज पर रखे और वास्तव में एक देव सम्राट के क्षेत्र में कदम रखने में असमर्थ रहे। इस समय महारानी से तुक्यानिक की दिव्य सम्राट आभा के संचालन को निकट से देखते हुए, स्वयं दिव्य सम्राट के दबाव का अनुभव करते हुए, साथ ही स्वयं की सृजन देव परीक्षण के साथ अवरोध का सारा कोहरा पल भर में छट गया। सृजन, विनाश, पुनर्जन्म, नया जन्म, तो यही है। क्या यही इस क्षेत्र का गहन सत्य है? लुशियाओ ने पल भर में ईश्वर सम्राट के परम गहन सत्य को अपने हृदय में ग्रहण कर लिया। संसार केवल इतना जानता है कि सृष्टि ही जीवन है, जो आकाश और पृथ्वी के द्वार खोलती है, समस्त सृष्टि का पोषण करती है, यही सर्वोच्च शक्ति है। परंतु जीवन का सार मृत्यु है और जिस संसार का आरंभ होता है, उसका अंत भी होता है। सृष्टि का अंत विनाश है, विनाश का अंतिम बिंदु भी एक नई सृष्टि है। जीवन और मृत्यु का चक्र, विनाश और सृष्टि का चक्र, यही सर्वोच्च ईश्वर सम्राट का संपूर्ण मार्ग है। धमाका, लुशियाओ के शरीर के भीतर एक अगोचर और निराकार बिजली कड़की। शिखर देव सम्राट की बेड़ियां, जिन्होंने उसे इतने लंबे समय तक परेशान किया था, इस क्षण धीरे-धीरे चकनाचूर हो गईं और पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। सृष्टि के परम देव सम्राट की असीम शक्ति, जो संसार की समस्त दिव्य शक्तियों से कहीं अधिक विशाल थी, उनके शरीर से निकलकर पूरे स्वर्गरोधक क्षेत्र में फैल गई। अवरोध पूरी तरह टूट गया। लुशियाओ ने आधिकारिक तौर पर देव सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। हम जिस क्षण उसने उस सीमा को पार किया, उसी क्षण पूरे डोलुओ महाद्वीप में समय मानो थम सा गया। एक परम शाही शक्ति, जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और सभी जीवित प्राणियों को कुचल दिया, ने दुनिया को सन्नाटे में डुबो दिया। चाहे वो हवा में लड़ रहे विशेषज्ञ हों, जमीन पर युद्ध कर रहे स्पिरिट मास्टर हों, या हर जगह नरसंहार और लूटपाट मचा रहे स्पिरिट लोक के आक्रमणकारी हों, सभी के शरीर थम से गए और वे अपनी जगह पर जम गए। अनगिनत लोगों ने सहज रूप से ऊपर देखा। उनकी निगाहें 10,000 मीटर ऊपर स्थित सी शून्य लोक के युद्ध क्षेत्र पर टिकी हुई थी। उनकी आंखों में घोर हैरानी और सदमा था। ये कैसी आभा है? ये बहुत विशाल है, ये बहुत भयानक है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी अवतरित हो गए हों। यह एक देवराज से 10,000 गुना अधिक भयानक है। ये किस तरह की शक्ति है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। पूरा महाद्वीप क्षण भर में अंतहीन चर्चाओं में उलझ गया। सबके मन कांप उठे, शरीर पर पसीना आ गया और आत्मा की गहराई से विस्मय की एक चरम भावना उत्पन्न हुई, जिसने उन्हें घुटने टेककर समर्पण करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच ये लिंगी, लू, लीवाई, सिकोम, जेन और ब्रिगेड अकादमी के अन्य प्रमुख योद्धाओं ने पहले ही क्षण में इस परिचित लेकिन सर्वोच्च आभा को महसूस किया। सभी ने तुरंत लड़ाई रोक दी और उनके चेहरे पर आनंद और उत्साह से भर गए। ये दीन है, दीन ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने सचमुच कमाल कर दिखाया। भगवान सम्राट, वाह, हमारे डोलुओ महाद्वीप ने आखिरकार अपने स्वयं के ईश्वर सम्राट को जन्म दिया है। सभी के रक्त में जोश भर गया और लंबे समय से दबा हुआ तनाव पल भर में गायब हो गया। उनकी आंखें अत्यधिक उत्साह से भर गईं। दीन के ईश्वर सम्राट बनने की उपलब्धि के साथ ही आज की आपदा समाप्त हो गई है। डॉट डॉट डॉट। युद्ध क्षेत्र के दूसरे हिस्से में गुरुवेना, दीपियान और गोल्डन ड्रैगन सब होकर दूर आकाश की ओर देख रहे थे। उनके दिल अंतहीन सदमे से भरे हुए थे।
स्पिरिट हॉल शिविर में बीबी डोंग, कियान रेनेक्सू और कियान दाओ सभी में थी। उनके चेहरे विश्वास से भरे हुए थे। वे खून से लथपथ होकर मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उन्हें लंबे समय से लग रहा था कि आगे का रास्ता अंधकार में है और तबाही को रोकना संभव है। लेकिन इस क्षण जैसे ही यह परम शक्ति उन पर उतरी, इसने उन्हें एक हताश वापसी की आशा की एक किरण दिखाई। पूरे डोलू महाद्वीप में सभी ताकतें और सभी जीव पल भर में दहशत और अराजकता से निकलकर अत्यधिक उन्मादी प्रत्याशा में डूब गए। हर कोई जानता था आज की युद्ध स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। स्वर्गरोध क्षेत्र के भीतर महामहिम राजकुमारी सितु कियानिक्सु, जो क्रोध से भरी हुई सन वुकोंग पर आक्रमण कर रही थी, अचानक रुक गई। उनके पूरे शरीर की देव सम्राट शक्ति में तीव्र कंपन हुआ। उन्होंने भयभीत होकर अपना सिर घुमाया और लूशियाओ को घूरने लगी, जिसकी आवाज तेजी से बढ़ रही थी और जिसका स्वभाव स्वतः परिवर्तनकारी रूप से बदल गया था। उसकी आंखें चंबित होकर सिकुड़ गईं, उसका चेहरा विश्वास से भर गया और उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, असंभव, तुम इस समय कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो? एक शिखर देव संप्रभु पल भर में देव सम्राट बन जाए, ये तो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के विरुद्ध है। राजकुमारी सितु कियानिक्सु पूरी तरह से घबरा गई। जिस बात से उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता था वही हो गई। पहले जब लूशियाओ केवल सर्वोच्च देव संप्रभु स्तर पर था, तब वह विभिन्न शक्तिशाली शक्तियों और दिव्य रत्नों का इस्तेमाल करके उन्हें रोक सकता था और उन्हें पूरे एक महीने तक असहाय और निराश छोड़ सकता था। यदि लूशियाओ को ईश्वर सम्राट के रूप में पूरी तरह से स्थिर होने की अनुमति दी जाती, अगर किसी के पास वाकई में ईश्वर सम्राट की युद्ध शक्ति है, तो आज बनने वाली निश्चित रूप से वही होगी। उसके हृदय में था, वे उमड़ पड़ा। राजकुमारी सितु कियानिक्सु ने अपना संयम और प्रभुत्व पूरी तरह खो दिया था। वह एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, नहीं उसे उलझे हुए सन वुकोंग की परवाह थी। उसकी आंखों में केवल हत्या का तीव्र इरादा और दृढ़ संकल्प था। वह किसी भी कीमत पर लूशियाओ को अपना ब्रेकथ्रू पूरा नहीं करने दे सकती थी। उसे इसे रोकना ही होगा, उसे मानना ही होगा, अन्यथा वो स्वयं निश्चित रूप से मर जाएगी। मेरे लिए मर जाओ, महारानी सितु कियानिक्सु ने तीखे स्वर में कहा, अपने आजीवन देव सम्राट को इकट्ठा करते हुए। उसके हाथ में उत्पत्ति की शक्ति से एक तेज धार वाली देव सम्राट तलवार ने पल भर में आकार लिया। आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता से परिपूर्ण स्थानिक दूरी की परवाह किए बिना उसने तुरंत लूशियाओ की ओर वार किया, जो अपने क्षेत्र को स्थिर कर रहा था। ये तलवार का वार अत्यंत तीव्र और अत्यंत निर्मम था। रुको, ये देखकर सन वुकोंग क्रोधित हो उठा, उसकी आंखें गुस्से से फट पड़ी। वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी सितु कियानिक्सु को दीन के आध्यात्मिक उत्थान में बाधा नहीं डालने देगा, चाहे उसे अपनी सारी शक्ति खर्च करनी पड़े और गंभीर चोटें सहनी पड़े, उसे इस तलवार को रोकना ही होगा। मेरे दीन को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। सन वुकोंग ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए उसने एक बार फिर अपनी अराजक जादुई वानर रक्तरेखा की शक्ति से बलपूर्वक विस्फोट किया। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और उसने अपने मुंह को जला दिया। उसने हर चीज की परवाह किए बिना खुद को आगे की ओर फेंका और अपनी पूरी ताकत से अपने सुनहरे डंडे से क्षैतिज रूप से बचाव किया। धमाका, एक जबरदस्त धमाका हुआ। सन वुकोंग को ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई तारा आ गिरा हो। सुनहरी रोशनी उसके पूरे शरीर पर फैल गई और उसने मुंह भर खून थूक दिया। उसका शरीर बेकाबू होकर पीछे की ओर उड़ गया और डोमेन की दीवार से जोर से टकराया। स्थिति तुरंत बेहद खतरनाक हो गई। राजकुमारी सितु कियानिक्सु की घातक शाही तलवार पलक झपकते ही आ गई। ये लूशियाओ से कुछ ही इंच दूर थी, जिसने अभी अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्थिर किया था। नीचे मौजूद अनगिनत डोलवो प्राणियों ने ये दृश्य देखा और उनके दिल भय से कांप उठे। हर कोई बेहद घबराया हुआ था। अनगिनत लोग सहज रूप से चिल्ला उठे, उनके चेहरे दहशत से भर गए। अगर लूशियाओ को कुछ हो गया, तो पूरा डोलवो विनाश के भाग्य से नहीं बच पाएगा। ठीक इसी जीवन मरण के क्षण में लूशियाओ की आंखें अचानक खुल गईं। अनंत देव सम्राट शक्ति पल भर में पूरे क्षेत्र में फैल गई। पूरे स्वर्ग बंधन क्षेत्र में समय का प्रवाह अचानक रुक गया। महारानी सितु कियानिक्सु का घातक तलवार प्रहार हवा में ही जम गया, गतिहीन। दुनिया में भयानक सन्नाटा छा गया। हर कोई, सारी शक्ति, सारा वायु प्रवाह, सब कुछ पूरी तरह से थम गया। लूशियाओ ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, दो उंगलियों को आपस में मिलाया और हल्के से आगे बढ़ाया। क्लिक, एक तीखी आवाज गूंजी। वो देव सम्राट की तलवार, जो एक देव सम्राट को मार गिराने और एक देवता को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम थी, लूशियाओ की दो उंगलियों के बीच हवा में स्थिर रूप से अटक गई। इतनी नजदीकी दूरी पर महारानी सितु कियानिक्सु की आंखें फटी रह गईं, उनका शरीर अकड़ गया, उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। अत्यधिक भय ने पल भर में उनकी सारी इंद्रियों को जकड़ लिया। अध्याय 532, एक तलवार आध्यात्मिक जगत को शुद्ध करती है। असंभव, बिल्कुल असंभव। उसने अभी ईश्वर सम्राट बनने की अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की थी और उसकी नींव अभी तक स्थिर नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में तो आत्मरक्षा करना भी एक संघर्ष होगा। वह इतनी आसानी से उसके अंतिम घातक हमले को कैसे झेल सकता था, जिसने उसकी पूरी शक्ति को समाप्त कर दिया था। शक्ति का ये स्तर, गहराई का ये स्तर, यहाँ तक कि उसे भी कहीं अधिक था, जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र की एक अनुभवी देव सम्राट थी। उसने अपने शरीर के भीतर मौजूद ईश्वर सम्राट की शक्ति को बेतहाशा जगाने की कोशिश की और अपनी तलवार को चुराने के लिए जी जान से संघर्ष किया। लेकिन चाहे वह कितनी भी शक्ति से प्रज्वलित हो जाए, वह लंबी तलवार मानो आकाश और पृथ्वी की कैद में कैद रही, एक इंच भी नहीं हिली। लूशियाओ की दो उंगलियों में समाई शक्ति ने मानो आकाश को भी दबा दिया और ब्रह्मांड को जकड़ लिया, जिससे उसका सारा प्रतिरोध व्यर्थ हो गया। महाद्वीप में तबाही मचाना, जीवित प्राणियों का नरसंहार करना, अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। लूशियाओ की आवाज शांत और भावहीन थी, फिर भी उसमें उस व्यक्ति की शाही गरिमा झलकती थी जो सभी जीवित प्राणियों पर जीवन और मृत्यु की शक्ति रखता है। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। भयंकर आपदा अभी भी जारी थी और आध्यात्मिक शक्तियों का पूरे महाद्वीप में फैलाव था, इसलिए हर पल की देरी का मतलब था अनगिनत डोलवो प्राणियों की मौत। उसे तुरंत युद्ध समाप्त करना था और सभी बाहरी दुश्मनों को खदेड़ना था। एक विचार के साथ ही दिव्य प्रकाश लूशियाओ की हथेली पर प्रवाहित हो उठा। एक ईश्वर हत्यारा तलवार, जिसने सभी नियमों को पार कर लिया, सभी देवताओं को कुचल दिया और अपने स्वयं के ईश्वर सम्राट से पूरी तरह रूपांतरित हो गई। आत्मा धीरे धीरे प्रकट हुई। यह उनका जन्मजात देव सम्राट सर्वोच्च खजाना था। जिस क्षण उन्होंने देव सम्राट बनने की सफलता प्राप्त की, उनकी आत्मा पूरी तरह से रूपांतरित हो गई और एक सर्वोच्च सम्राट हथियार बन गई। इसकी शक्ति ने दुनिया के हर दिव्य यंत्र और दिव्य हथियार को नष्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद लूशियाओ के मन में आकाश द्वारा पुरस्कृत सर्वोच्च तकनीक प्रकट हुई, ईश्वर हत्या तलवार कला। ये तलवारबाजी तकनीक विशेष रूप से देवताओं को वश में करने और सभी दिव्य स्तर के अस्तित्वों का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। 9 तलवार चालें एक दूसरे पर परत दर परत लगी हुई हैं, प्रत्येक आपस में जुड़ी हुई है। एक बार मिलकर ये सभी देवताओं का वध कर सकती है। लूशियाओ ने तलवार पकड़ी और अपना हाथ ऊपर उठाया। एक चाल, दो चाल, तीन चाल, 9 तलवारबाजी की चालें पल भर में महारत हासिल कर ली गई और एक में समाहित हो गई। एक सुनहरी तलवार, दाव की दिव्य रोशनी जिसने आकाश को भेद दिया और धरती को हिला दिया, आकाश को जकड़े हुए क्षेत्र को चीरते हुए, बादलों को चीरते हुए 10,000 मील तक आगे बढ़ी। तलवार के एक भयानक दबाव ने महारानी राजकुमारी सितु कियानिक्सु को कपकपी और निराशा से भर दिया। उनकी दिव्य आत्मा की गहराई से ये दबाव उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया। नहीं, मैं आत्मा लोक की शाही राजकुमारी हूँ, तुम मुझे मान नहीं सकते। अंत में महारानी सितु कियानिक्सु अत्यधिक भय से व्याकुल हो गई, कर्कश स्वर में चीखने लगी, दया की भीख मांगने लगी, भागने का रास्ता तलाशने लगी। लेकिन जिस क्षण उसने डोलवो पर आक्रमण किया, जीवित प्राणियों का नरसंहार किया और जानबूझकर उस ग्रह को नष्ट करने का प्रयास किया, उसी क्षण उसका अंत निश्चित हो गया था। लूशियाओ की आंखें उदासीन थी, उसने अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई। धमाका, एक विशाल तलवार जो आकाश और पृथ्वी को भेदती हुई नीचे गिरी। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बचने का कोई मौका नहीं। आध्यात्मिक लोक की शाही राजकुमारी, ईश्वर सम्राट की शक्ति से परिपूर्ण, सर्वशक्तिशाली राजकुमारी सितु कियानिक्सु, जिनका हर चीज पर प्रभुत्व था, उनका शरीर, दिव्य आत्मा और मूली की तलवार के प्रहार से पल भर में पूरी तरह नष्ट हो गया। उनका रूप और आत्मा नष्ट हो गए, वे पूरी तरह से पराजित हो गई। ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र से उठी यह घटना पल भर में पूरे डोलवो महाद्वीप में फैल गई। नीचे लड़ रहे सभी प्राणी रुक गए और आकाश की ओर खाली निगाहों से देखने लगे। जैसे ही उन्होंने सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक लोक की राजकुमारी महामहिम को पूरी तरह से गायब होते देखा, पूरा डोलवो महाद्वीप उत्साह से भर उठा। असंख्य आत्मा गुरु, आत्मा राक्षस और संप्रदाय विशेष के भावुक होकर रो पड़े। लंबे समय से दबा हुआ भय, उत्पीड़न और निराशा सब एक साथ फूट पड़े और उनकी जगह पर आनंद और उल्लास ने ले ली। हम जीत गए, हम जीत गए, आत्मा लोक की शाही राजकुमारी मर गई। वो महान शत्रु जिसने पूरे महाद्वीप को सांस लेने में असमर्थ कर दिया था, उसी दिन ने एक ही तलवार से मार डाला। बिग अकादमी के सभी विशेषज्ञ जोश से भरे हुए थे। लूबू, लीबाई, ये लिंगलिंग और अन्य सभी उत्साह से लबालब थे। उनकी युद्ध क्षमता एक बार फिर चरम पर पहुंच रही थी। इसके विपरीत महाद्वीप भर में फैले अनगिनत आत्मा लोक के आक्रमणकारी पीले पड़ गए। वे पूरी तरह से कांप रहे थे, घबराए हुए थे और असमंजस में थे। उनकी सर्वोच्च अजय शाही राजकुमारी महाराज वास्तव में इस निम्नलोक में मर चुकी थी। विमान, आकाश ढह गया था। आध्यात्मिक जगत के सभी शक्तिशाली योद्धा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए थे। उन्हें युद्ध की भावना का कोई अंश नहीं बचा था। हर कोई भय से भाग रहा था, बस इस भयानक डोलवो से बचना चाहता था। विमान, आत्मा लोक के भागते हुए अवशेषों को देखकर डोलवो के सभी विशेषज्ञों की आंखें तुरंत लाल हो गईं। महान शत्रु का नाश हो चुका था और बचे हुए डाकुओं को मार गिराना ही था। मेरे लिए उन्हें मार डालो। सभी दहाड़ते हुए ऐसे टूट पड़े जैसे उन्हें एड्रेनालाइन का संचार हो गया हो और भागते हुए आत्मा लोक के अवशेषों का पीछा करने लगे। पूरे महाद्वीप में एक व्यापक जवाबी हमला शुरू हो गया। बचे हुए दुश्मनों का संहार करने का एक सुनहरा अवसर। बहुत ऊपर लूशियाओ शून्य लोक में खड़ा था, उसकी निगाहें विशाल पहाड़ों और नदियों पर टिकी थी। वह किसी भी आत्मा लोक के अवशेष को भागने का मौका नहीं देना चाहता था। ईश्वर सम्राट बनने की सफलता प्राप्त कर चुका लूशियाओ एक ही विचार से पूरे लोक को उलट सकता था और उसकी दिव्य चेतना पूरे लोक को अपने दायरे में ले सकती थी। अगले ही पल लूशियाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं और उसका विशाल असीम ईश्वर सम्राट प्रकट हुआ। दैवीय चेतना तुरंत फैल गई। 10 गुना विस्तार के बाद इसने पूरे डोलवो महाद्वीप को पुनः घेर लिया। महाद्वीप का हर कोना, हर भाता हुआ आध्यात्मिक शक्तिवान प्राणी, चाहे वे शून्य लोक में छिपे हों, पहाड़ों और जंगलों में छुपे हों या भूमिगत सुरंगों में हों, उन सभी पर उसकी दृष्टि सटीक रूप से केंद्रित हो गई। एक भी प्राणी नहीं छूटा। ईश्वर हत्यारा तलवार, 10,000 तलवारें अपने मूल स्थान पर लौट आईं। लूशियाओ ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसके हाथ में मौजूद ईश्वर नाशक तलवार हवा में उठी और अनंत सम्राट शक्ति के बल पर वह पल भर में अरबों आकाश में तलवारों की छायाओं में विभाजित हो गई। अरबों तलवारों की छायाएं आकाश में घनी रूप से छाई हुई थी, हर दिशा को घेरे हुए। प्रत्येक छाया में एक देव सम्राट की शुद्ध मानव शक्ति समाहित थी। अनगिनत सुनहरी देव सम्राट की जंजीरें एक साथ प्रकट हुईं और तुरंत और सटीक रूप से आत्मा लोक के सभी आक्रमणकारियों को जकड़ लिया। चाहे आप एक साधारण दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञ हो या एक शक्तिशाली देवराजा, सभी सम्राट की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हिलने डुलने में समर्थ।
नीचे मौजूद अनगिनत डॉलर जीव इस चमत्कारिक दृश्य को देखकर अवाक रह गए, पूरी तरह से हक्का-बक्का, उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि लू शियाओ ने अपने दाहिने हाथ से धीरे से नीचे की ओर दबाव डाला। बूम बूम बूम, अरबों सम्राट तलवारें एक साथ नीचे गिरी। पूरी दुनिया तलवार की रोशनी से जगमगा रही थी और सम्राट की शक्ति विशाल थी। भागते, प्रतिरोध करते और छिपते हुए सभी आध्यात्मिक लोग के आक्रमणकारी। अनगिनत तलवारों के आगे कोई भी अपवाद नहीं था, बचने का कोई मौका नहीं था। सभी पल भर में मारे गए और पूरी तरह से नष्ट हो गए। चाहे वे साधारण दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञ हों या शीर्ष स्तर के देवराज, परम देव सम्राट की शक्ति के सामने वे सभी कमजोर और लाचार थे। पल भर में डोलवो महाद्वीप पर आक्रमण करने वाली संपूर्ण आध्यात्मिक सेना का सफाया हो गया। लू शियाओ ने एक ही तलवार से आध्यात्मिक तबाही को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ईश्वरीय क्षेत्र का मूल तत्व, पांचों सर्वोच्च ईश्वरीय राजा पहले निश्चित क्षेत्र में चल रहे युद्ध को चुपचाप देख रहे थे। हर कोई अपनी गणना कर रहा था। लेकिन जैसे ही लू शियाओ के शरीर से ईश्वरीय सम्राट की आभा निकली और उसने अपने क्षेत्र में पूर्णतः सफलता प्राप्त कर ली, पांचों ईश्वरीय राजाओं का रंग तुरंत बदल गया। उनके हृदय में अचानक एक भयानक संकट का भाव उत्पन्न हो गया। अत्यधिक घबराहट और बेचैनी ने तुरंत सभी के मन को घेर लिया। उसने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। उसने सचमुच ईश्वर सम्राट बनने की उपलब्धि हासिल कर ली। इस बच्चे की नींव, प्रतिभा और क्षमता अत्यंत विस्मयकारी है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, दिल जोर-जोर से धड़क रहे थे। उनके मन में एक भयानक आशंका जाग उठी। भयानक, ये बुरा है। हमने पहले भी कई बार किनारे खड़े होकर देखा और आत्मा लोग को चुपके से डोलवो महाद्वीप की शक्ति को सोखने दिया। हमने तो ईश्वर की स्थिति में हस्तक्षेप करने के बारे में भी सोचा था। डोलवो महाद्वीप के उदय को दबाने की विरासत, उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह इसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। पांचों देवराजों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में घोर निराशा झलक रही थी। अंतहीन पछतावा, घबराहट और अराजकता ने उनके मन को पूरी तरह से घेर लिया था। अब जाकर उन्हें पूरी तरह समझ आया कि उनकी पिछली सारी गणनाएं महज एक मजाक थी। सृष्टि के देव सम्राट के सामने पांचों देवराजों का कोई महत्व नहीं था। भागो, जल्दी भागो, एक देवराज ने कांपती हुई आवाज में, घबराहट और उलझन से भरी आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, चारों ओर सन्नाटा छा गया। भागे, कहां भागे? एक शक्तिशाली देव सम्राट के सामने, चाहे वे देवलोक के कोनों में भागे या शून्य लोक में, अंततः लू शियाओ उन्हें आसानी से पकड़ लेगा और अपने हाथ के एक इशारे से उन्हें कुचल देगा। भागने की कोई जगह नहीं, छिपने की कोई जगह नहीं। अध्याय 533, तानसेन का संकट। भव्य हॉल में पांच महान देवराज खड़े थे। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उनकी भौं पर लंबे समय से चली आ रही चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। जीवन देवता राजा ने धीमी सी आह भरी, जैसे सन्नाटा पहली बार टूटा। उसकी आवाज में स्पष्ट चिंता झलक रही थी। आइए सब लोग इस पर चर्चा करें। आगे जो भी होगा, हमें उस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लू शियाओ ने आज एक ही तलवार के वार से पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र को शुद्ध कर लिया और देव सम्राट का दर्जा प्राप्त कर लिया। उनका दायरा स्वर्ग तक पहुंचने वाला और अथाह है। उसके वर्तमान क्षेत्र को देखते हुए उसने हमारे देवलोक के पहले के तटस्थ रुख, हमारे नियंत्रण और संतुलन के प्रयासों और यहाँ तक कि हमारी गुप्त योजनाओं को भी बहुत पहले ही समझ लिया होगा। डोलवो महाद्वीप पर युद्ध अभी समाप्त हुआ है। एक बार जब वह स्थिति को पूरी तरह से स्थिर कर लेगा और अपने हाथ मुक्त कर लेगा, तो उसके हिसाब किताब का अगला लक्ष्य निस्संदेह हमारा देवलोक होगा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, उसके बगल में बैठी छाई की देवी ने धीरे-धीरे अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा बेबसी और निराशा से भरा हुआ था। हमारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। इन वर्षों में हमने अपने क्षेत्र से बाहर शून्य क्षेत्र का पहले ही अन्वेषण कर लिया है। हमने हर उस का मानचित्रण कर लिया है जो किसी देवत्व को धारण करने में सक्षम है। ईश्वरीय लोक के अलावा हमारे पास छिपने के लिए और कोई जगह नहीं है। लू शियाओ एक देव सम्राट है। उसकी दिव्य चेतना असंख्य लोगों को वश में कर लेती है। अगर हम सौभाग्य से देवलोक से बच भी निकले, तो भी वो पल भर में हमारा पता लगा लेगा और हमारी मृत्यु और भी दयनीय होगी। असुर देवराज ने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी। उनकी आंखों में पछतावा और लाचारी झलक रही थी और उन्होंने गहरी आवाज में बात की। कौन कल्पना कर सकता था कि आध्यात्मिक जगत, जो इतनी आक्रामक गति से आ रहा था, जिसमें एक देव सम्राट और 10 देव सम्राट थे, जो डोलवो महाद्वीप में तबाही मचा रहा था, उसे लू शियाओ द्वारा इतनी आसानी से और पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। हम अब सचमुच मुसीबत में हैं। वो काफी देर तक चुप रहा, खुद को दिलासा देने के लिए मजबूर था। उसकी आवाज में आशा भरी सोच का संकेत था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है। लू शियाओ ने देव सम्राट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। उनका दायरा, उनकी मानसिकता और दृष्टिकोण लंबे समय से सामान्य से परे हैं। शायद उन्हें अतीत के मामूली झगड़ों पर हमसे बहस करने की परवाह भी नहीं है। इसके अलावा हमने वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। हम तो बस किनारे खड़े होकर देखते रहे। शायद इस मामले में अभी भी कोई निर्णायक मोड़ आ सकता है। ये सुनकर अन्य देवराज चुप रहे। सभी लोग अपने मन में जानते थे कि यह आत्मधोखा और आत्मसंतोष के अलावा और कुछ नहीं था। लू शियाओ के उत्थान के दौरान उनके निर्णायक और निर्मम स्वभाव को देखते हुए वह देवलोक को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, जिसने किनारे से ठंडे भाव से सब कुछ देखा था और मन ही मन शत्रुता पाल रखी थी। लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे केवल चुपचाप भाग्य के फैसले की प्रतीक्षा कर सकते थे। ठीक उसी समय सब लोग अंतहीन सन्नाटे और चिंता में डूब गए। हम विनाश के देवराज जो चुपचाप खड़े थे, अचानक उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उनकी भौहें बुरी तरह से उड़ गईं। उनकी आंखों में अत्यधिक भ्रम और गंभीरता की झलक दिखाई दी। उनकी दिव्य शक्ति में थोड़ी सी वृद्धि हुई और उनका दिव्य विचार तुरंत सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे संपूर्ण शून्य क्षेत्र का अन्वेषण होने लगा। कुछ गड़बड़ है। मुझे एक जानी पहचानी आभा का आभास हुआ है। ये वर्षों पहले का आक्रोश का देवता है। ये वाक्य बिजली की कड़क की तरह था, जो पल भर में सबके कानों में गूंज उठा। अन्य चार देवराज चौंक गए। उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए क्योंकि उन्होंने अपने दिव्य विचारों को बिखेर दिया और शून्य क्षेत्र में मौजूद आभा का पूरी तरह से विश्लेषण किया। अगले ही पल हर किसी ने उस अद्वितीय दिव्य आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया, जो भयावह, हिंसक और अंतहीन आक्रोश से भरी हुई थी। ये बिल्कुल सही था। उस समय तो केवल आक्रोश के देवता की ही अनूठी आभा थी। ईश्वर राजाओं के चेहरे पल भर में अविश्वास और आश्चर्य से भर गए। ये कैसे संभव है? उस समय प्रतिशोध के देवता ने विवेकी ढंग से कार्य किया। देवलोक में देवताओं का वध किया, अरबों जीवों की भूख को निगल लिया और देवलोक में राजत्व फैला दी। हम पांचों ने मिलकर उसे पूरी तरह से मार डाला। उसके शरीर और उसकी दिव्य आत्मा दोनों को नष्ट कर दिया। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो उसे समय की नदी में बहुत पहले ही विलीन हो जाना चाहिए था। वो फिर से दुनिया में कैसे प्रकट हो सकता है? भव्य हॉल के अंदर समय और संदेह से भरी तत्काल चर्चा शुरू हो गई। केवल विनाश के देवराज के पास ही सबसे अधिक सूक्ष्म बुद्धि थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने तुरंत सच्चाई का अनुमान लगा लिया। उसकी आंखें अचानक ठंडी और कातिलाना हो गईं। मैं अब जानता हूं। उस समय आक्रोश का देवता दुष्ट और धूर्त था। उसने संभवतः बहुत पहले ही अपनी हार का पूर्वाभास कर लिया था। हमने उस समय जो कुछ भी किया, वह संभवतः केवल उसका भौतिक शरीर और सही दिव्य आत्मा थी। उसने गुप्त रूप से एक विरासत और एक अवशेष आत्मा छोड़ी है, जो डोलवो महाद्वीप में छिपी हुई है और आज तक विद्यमान है। अब 10,000 वर्षों के बाद उनकी विरासत अंततः दुनिया के सामने प्रकट हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विनाश के देवराज की आंखों में हत्या का इरादा और भी तीव्र हो गया और उनके शरीर के चारों ओर विनाश की घूमती हुई शक्ति बेचैन हो गई। क्रोध के देवता का देवत्व स्वाभाविक रूप से संसार में सबसे दुष्ट और दुष्ट देवत्व है। एक बार जब ये पुनः प्रकट होगा, तो यह अनिवार्य रूप से फिर से जीवित प्राणियों का संहार करेगा और देवलोक में राजत्व फैलाएगा। हमें किसी भी कीमत पर द्वेष के देवता को फिर से पनपने नहीं देना चाहिए। इस बार मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकने और इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा। शब्द अभी पूरी तरह में भी नहीं पाए थे कि विनाश के देवराज की आकृति अचानक प्रकट हो गई। घोरकाल विनाशकारी प्रकाश की एक लकीर में रूपांतरित होकर उसने पलक झपकते ही देवलोक के शून्य क्षेत्र को चीर डाला। वो तेजी से उस आभा के स्रोत की दिशा में भागा। डॉट डॉट डॉट। शून्य लोक के एक सुदूर कोने में डोलवो महाद्वीप और देवलोक से बहुत दूर दो छोटे-छोटे जीव पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। वे तानसेन और शियाओ थे, जो पहले ही डोलवो महाद्वीप से भाग चुके थे। आत्मा लोक युद्ध के पूर्ण पैमाने पर फैलने के बाद से जब लू शियाओ, सन वुकोंग और शक्तिशाली लोगों के एक समूह ने बाहरी दुश्मनों के खिलाफ खूनी लड़ाइयां लड़ीं और पूरा डोलवो तबाही में डूब गया। तानसेन ने बहुत पहले ही पीछे हटने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वह भी दिव्य आदमी के आतंक और लू शियाओ की असीम शक्ति से परिचित था। यदि वह डोलवो महाद्वीप पर ही रहता, तो एक बार युद्ध समाप्त हो जाता और सभी लूटों का निपटारा हो जाता। उसकी पिछली कई योजनाओं और स्वार्थी विचारों का अंततः पर्दाफाश हो जाएगा। इसके अलावा बिबी डोंग, कियान दाओई और गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे शक्तिशाली लोग पहले से ही उसके प्रति शत्रुता रखते थे। पीछे रह जाने का मतलब निश्चित मृत्यु होगी। इसलिए जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तब युद्ध की राजत्व का फायदा उठाते हुए उसने चुपचाप सियाओं को लिया, उनकी पहचान छुपाई और डोलवो से भाग गया। विमान में छिप गया और इस निर्जन शून्य क्षेत्र में छिप गया। आज तक जब आध्यात्मिक लोक पूरी तरह से नष्ट हो गया, महारानी सितुक्यानिक्सु का पतन हुआ और डोलवो महाद्वीप पर संकट पूरी तरह से हल हो गया। तानसेन को अभी थोड़ा डर लग रहा था और उसने वापस लौटने की हिम्मत नहीं की। शाओहू ने तानसेन की बांह को कसकर पकड़ लिया। उसका खूबसूरत चेहरा चिंता और घबराहट से भरा हुआ था और उसने धीरे से पूछा, तीसरे भाई, अगर हम इस तरह युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाएं तो क्या कुछ होगा? बेटी पर आदमी के उस वयस्क के तरीके बहुत ही भयानक हैं। अगर उसे पता चल गया कि हम भाग गए हैं और वह हमें मारने आ गया तो क्या होगा? तानसेन ने गहरी सांस ली, अपने दिल में उठ रही घबराहट को दबाया और शाओहू को दिलासा देने के लिए शांत होने का दिखावा किया। निश्चिंत रहे, कुछ नहीं होगा। शुरू से अंत तक हम कभी युद्ध में प्रकट नहीं हुए। हम शून्य लोक में छिपे रहे, हमारी आभा पूरी तरह से गुप्त रही। विरोधी पक्ष हमारी उपस्थिति का बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकता। अभी आध्यात्मिक क्षेत्र के शत्रु के सामने होने के कारण उनका सारा ध्यान महारानी राजकुमारी सितुक्यानिक्सु और अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों का सामना करने पर केंद्रित था। उनका हम जैसे दो तुच्छ लोगों पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन तानसेन के दिल की गहराई में अंतहीन बेचैनी और भय भी उमड़ रहा था। लू शियाओ की ताकत सचमुच बहुत ही भयानक थी। ये बात उनकी समझ से बहुत पहले ही पड़ी थी। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो केवल पीछे हट सकता था और फिलहाल आपदा को टाल सकता था। बूम बूम बूम। लेकिन ठीक इसी क्षण पूरा अंधकार में शून्य लोक अचानक अंधेरे में डूब गया। एक भयानक दबाव जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था और युगों को कुचल सकता था, अचानक उतर आया।
घोर अंधकार में विनाशकारी शक्ति ने पूरे आकाश और पृथ्वी को घेर लिया। शून्य लोग धीरे धीरे ढहने लगा और दरारें हर दिशा में फैलने लगी। कौन है भाई? अरे नहीं। तानसेन के चेहरे का भाव पल भर में पूरी तरह बदल गया और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। अध्याय 534 सृष्टिकर्ता ईश्वर की परीक्षा 9वीं परीक्षा। उसका पहला विचार यही था कि लुशियाओ ने उसे ढूंढने के लिए लोगों को भेजा है। उसने तुरंत ही शियाओ को अपने पीछे कसकर खींच लिया और अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य बल का प्रयोग किया। वो सामने स्थित शून्य लोग को टकटकी लगाकर देख रहा था, मानो किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा हो। घोर काले रंग का चोला उड़े, विनाश की अनंत शक्ति से घिरा हुआ एक आकृति धीरे-धीरे शून्य लोक की एक दरार से बाहर निकला। यह कोई और नहीं बल्कि विनाश के देवता ईश्वर राजा थे, जो इस खतरे को खत्म करने आए थे। विनाश के देवराज की निगाहें ठंडी थी जब उन्होंने तानसेन को नीचे देखा। उनकी दिव्य सोच पल भर में तानसेन के पूरे शरीर पर छा गई और उनके भीतर छिपी हुई प्रतिशोध के देवता की दिव्य स्थिति के मूल को सटीक रूप से पकड़ लिया। पल भर में उसकी आंखों में हत्या का इरादा चरम सीमा तक बढ़ गया और उसकी ठंडी आवाज शून्य लोक में गूंज उठी। तो बात ऐसी है, क्या तुम आक्रोश के देवता के उत्तराधिकारी हो? आक्रोश के नए देवता। ये दुनिया कभी भी आक्रोश की ईश्वरीय स्थिति को पुनः प्रकट होने और ईश्वरीय लोक में तबाही मचाने की अनुमति नहीं देगी। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से मार डालूंगा और इस 10,000 साल पुराने कष्ट का बदला चुकाऊंगा। तानसेन पूरी तरह से हैरान रह गया। उसका दिमाग चकरा रहा था, उसका चेहरा विश्वास, अत्यधिक निराशा और आतंक से भरा हुआ था। आक्रोश का देवता, यह क्या होता है? इस समय तानसेन मन ही मन गुस्से से उबल रहा था। वह आकाश और पृथ्वी को कोसना चाहता था। इस शापित आक्रोश के देवता ने अपने जीवन काल में कितने शीर्ष स्तर के शत्रुओं को उकसाया होगा। ये सोचकर हैरानी होती है कि देवलोक का एक देवराज भी उससे चिंतित हो गया था और उसे मारने के लिए विशेष रूप से आया था। ये तो सरासर एक अनचाही आपदा थी। उसे सोचने या समझाने का कोई मौका ही नहीं मिला। विनाश के देवराज का स्वभाव दबंग और हत्यारा था और वह अपने कार्यों में कभी संकोच नहीं करता था। 10,000 साल पहले की घटना को दोहराने से रोकने के लिए जब प्रतिद्वंदी ने गुप्त रूप से अपनी शक्ति बचाकर रखी थी और फिर जोरदार वापसी की थी, उसका प्रहार निर्णायक साबित हुआ। बूम बूम बूम। उसके हाथ में मौजूद अलौकिक कलाकृति विनाश का राजदंड तुरंत प्रकट हो गया। विनाश की शक्ति और हर चीज को कुचलने की भयानक सामर्थ्य से युक्त इसने सीधे तानसेन पर हमला किया। एक ईश्वर राजा की शक्ति सब कुछ कुचल देती है। हालांकि तानसेन की वर्तमान साधना एक साधारण देवता की तुलना में कहीं अधिक थी, फिर भी उस पर पहले गोल्डन ड्रैगन के द्वारा हमला किया गया था और वह बुरी तरह घायल हो गया था। अब एक सच्चे ईश्वर राजा के सामने उसके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वह अपनी सारी दैवीय शक्ति को समाप्त करने और प्रतिरोध करने के लिए जल्दबाजी में अपने हाथ उठाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। बूम। धरती को हिला देने वाली एक जोरदार गर्जना गूंजी। विनाश की भयावह शक्ति ने पल भर में तानसेन की सारी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। पफ। तानसेन की नसें चकनाचूर हो गईं, उसका शरीर चकनाचूर हो गया। उसने मुंह भरकर खून थूका और उसका शरीर बुरी तरह घायल होकर तुरंत हवा में उड़ गया। उसके बगल में मौजूद शियाओ बिजली की झटके से बेहोश हो गया और उसमें विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। बस एक चाल, नतीजा तुरंत स्पष्ट हो गया। विनाश के देवराज की आंखें निर्मल थीं, उनमें जरा भी दया नहीं थी। उसने इसके बाद एक घातक प्रहार किया। नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। पल भर में तानसेन की दिव्य आत्मा, उत्पत्ति और ईश्वरीय स्थिति प्रकट हो गई। लेकिन पूरी तरह से कुचल दी गई। कभी गौरवशाली रहे भाग्य के पुत्र की एक पीढ़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसका शरीर और आत्मा दोनों ही नष्ट हो गए थे। तानसेन को मारने के बाद विनाश के देवराज ने पूरे शून्य क्षेत्र की सावधानीपूर्वक खोजबीन की। ये पुष्टि करने के बाद कि आक्रोश की दैवीय स्थिति का कोई अवशिष्ट प्रभाव नहीं है और कोई चूक नहीं है, उसने हल्के से सिर हिलाया। छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, जिससे भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। अगले ही पल उसकी आकृति एक प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गई और वह चुपचाप देवलोक में लौट गया। यह ज्ञात युद्ध इतना शांत था मानो ये कभी हुआ ही न हो। इसी बीच डोलो महाद्वीप पर जैसे ही लुशियाओ ने तलवार की एक ही वार से स्पिरिट के सभी आक्रमणकारियों का सफाया कर दिया, लंबे समय से चली आ रही वह भयावह आपदा आखिरकार समाप्त हो गई। पूरा महाद्वीप अत्यधिक उल्लास और आनंद में डूबा हुआ था। युद्ध की ज्वालाएं हर जगह शांत हो गईं और धुआं धीरे-धीरे छट गया। विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न जातियों और सभी शहरों के आत्मा गुरु खंडहरों से उभर आए। शांति की लौटी डोलो महाद्वीप को देखकर विभावक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे लगातार जयकारे लगाते रहे। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स ने स्वतःस्फूर्त होकर कार्रवाई की, युद्ध क्षेत्र को साफ किया, खंडहरों की मरम्मत की और अपने घरों का पुनर्निर्माण किया। जीवन और मृत्यु के उस भयावह संकट का अनुभव करने के बाद हर कोई इस मुश्किल से हासिल की गई शांति को और भी अधिक महत्व देता था। पूरे डोलो महाद्वीप में हर जगह जीवन शक्ति और समृद्धि की पुनरुत्थान का दृश्य दिखाई दे रहा था। आकाश से 10,000 मीटर ऊपर लुशियाओ एक देव सम्राट की विशाल और असीम आभा से घिरा हुआ था। उसकी निगाहें नीचे की पुनर्जीवित भूमि पर टिकी हुई थी। तभी अचानक उसके मन की गहराई में एक प्राचीन, विशाल और असीम आवाज गूंज उठी। सृष्टि ईश्वर की परीक्षा, आखिरी परीक्षा। मूल्यांकन विषय वस्तु, डोलो की रक्षा करें, विमान को सुरक्षित रखना, राज्य के बाहर से आक्रमण करने वाले शक्तिशाली शत्रुओं को खदेड़ना और विमान की रक्षा करना, उत्पत्ति और सभी जीवित प्राणी। मूल्यांकन रेटिंग, पूर्ण सफलता। विशेष पुरस्कार जारी किया गया, विमान का दिल। आवाज बंद होते ही लुशियाओ की हथेली में चुपचाप एक शुद्ध सफेद, देखने में साधारण सी दिखने वाली प्रकाश की गेंद प्रकट हुई। प्रकाश की गेंद गर्म और मुलायम थी, उसका स्वरूप स्वच्छ और पारदर्शी था। आभा का कोई रिसाव नहीं हुआ और शक्ति में कोई उतार-चढ़ाव नहीं हुआ। ये देखने में बिल्कुल साधारण, हद से ज्यादा साधारण लग रहा था। ये तो लुशियाओ ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, उसके मन में संदेह का भाव उत्पन्न हुआ। उसने मान लिया था कि सृष्टि के 8वें ईश्वरीय परीक्षण को पूर्णतः संपन्न करने पर इनाम अनिवार्य रूप से एक धरती को हिला देने वाला खजाना होगा, एक स्वर्ग को चुनौती देने वाला, खेती की तकनीक या सृजन उत्पत्ति की भारी मात्रा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ एक दिखने में बेकार सी सफेद रोशनी की गेंद होगी। उन्होंने इसे ध्यानपूर्वक महसूस करने और इसकी जांच करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन फिर भी वे इस प्रकाश के गोले के रहस्य को समझ नहीं पाए। उन्हें किसी भी प्रकार की विशेष शक्ति का पता नहीं चला। प्लेन हॉर्ट, ये चीज आखिर है क्या? ऐसा लगता है कि इसमें कोई शक्ति नहीं है। मेरी वर्तमान ईश्वर सम्राट साधना के लिए इसका क्या उपयोग हो सकता है? लुशियाओ मन ही मन सोचने लगा। वह एक देव सम्राट बन चुका था, जो अपने हाथ के इशारे से सब कुछ नष्ट कर सकता था। साधारण खजाने तो बहुत पहले ही उसकी नजरों से ओझल हो चुके थे। जैसे ही वह जिज्ञासा से भर उठा, सिस्टम की ठंडी व्याख्यात्मक आवाज सुनाई दी। प्लेन हॉर्ट एक सहज कृत्रिम सर्वोच्च स्तर का खजाना। अद्वितीय मूल कार्य, पूरी तरह से भिन्न विशेषताओं और स्तर वाले दो तरह को आपस में मिला सकता है। समग्र प्रक्रिया में कोई विघटन नहीं होता, कोई हानि नहीं होती, मूल का कोई नुकसान नहीं होता और अंततः एक बिल्कुल नए उच्च स्तरीय सुपर तल को जन्म देता है। ये सुनकर लुशियाओ की आंखों में एक चमक आ गई और वह तुरंत इस खजाने की साधारण प्रकृति को समझ गया। ईश्वर सम्राट के रूप में उनकी वर्तमान शक्ति के साथ एक छोटा विमान सहजता से बनाना वास्तव में आसान था। लेकिन अगर वह डोलो महाद्वीप के बराबर या उससे भी बेहतर स्तर का विमान बनाना चाहता, तो यह उतना ही कठिन होता जितना कि स्वर्ग में चढ़ना। इसमें अनगिनत साल और भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। सामान्य साधनों से इसे इतनी जल्दी हासिल करना संभव नहीं है। लेकिन इस समतल हृदय ने सारी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कर दिया। जब तक उसकी शक्ति पर्याप्त थी, चाहे दोनों तरफ के बीच कितना भी बड़ा अंतर हो या उनके गुण कितने ही विरोधाभासी हो, उन्हें पूर्णतः संयोजित किया जा सकता था। सीधे तौर पर एक मजबूत, बिल्कुल नए विमान को जन्म देना। ठीक वैसे ही जैसे लुशियाओ ने इनाम के महत्व को समझा। सृष्टिकर्ता की आवाज एक बार फिर गूंजी, जिसमें 9वीं अंतिम परीक्षा की घोषणा की गई। सृष्टि ईश्वर परीक्षण, 9वां परीक्षण शुरू हुआ। अंतिम चुनौती, स्वयं एक बिल्कुल नया विमान बनाएं। विमान स्तर की आवश्यकता, समग्र आधार, उत्पत्ति स्तर, ईश्वर क्षेत्र को पूरी तरह से पार करना। इस समय लुशियाओ को पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्हें आखिरी परीक्षण के इनाम का असली मकसद तुरंत समझ आ गया। तो ये स्वर्ग विरोधी प्लेन हॉर्ट के अंतिम 9वें परीक्षण के लिए तैयार किया गया सबसे बड़ा तुर्क का पता था। अपनी खुद की ताकत के दम पर बिल्कुल शुरुआत से एक ऐसा महाविमान बनाना जो थोड़े ही समय में देवलोक को कुचल दे, सरासर वास्तविक था। यदि वह ईश्वर सम्राट भी होता, तो भी इसके लिए कई वर्षों का संचय आवश्यक होता। लेकिन अब विमान के दिल के साथ सारी समस्याएं हल हो गई। लुशियाओ के दिल में तुरंत एक साहसिक और कल्पनीय विचार उत्पन्न हुआ। शुरू से बनाने की कोई जरूरत नहीं। अपनी विशाल नींव और पूर्ण नियमों के साथ ईश्वर लोक को सीधे अनंत जीवन शक्ति और असीम क्षमता वाले डोलो महाद्वीप के साथ पूर्णतः एकीकृत करें। दो शीर्ष स्तरीय विमानों को आपस में मिलाकर विमान हृदय की सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करते हुए वे पुनः एक में विलीन हो जाएंगे। अंतिम रूप से बनने वाले इस नए लोक की एक नींव, स्तर और सीमा होगी, जो निश्चित रूप से मूल ईश्वर लोक को तुरंत ही पार कर जाएगी। सृष्टि ईश्वर की 9वीं परीक्षा को पूर्णतः सफलतापूर्वक संपन्न किया। घटनाओं के पूरे क्रम को समझने के बाद लुशियाओ की आंखों में एक तरह की समझदारी और गहराई झलक उठी। सृष्टिकर्ता ईश्वर की परीक्षा की 9वीं परीक्षा अत्यंत कठिन प्रतीत हुई। वास्तव में इसने बहुत पहले ही उसके लिए एकमात्र शॉर्टकट का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। कुछ लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं, 10,000 साल बर्बाद कर देते हैं, लेकिन एक ही संतत सतह बनाने में असमर्थ रहते हैं। इसे आसानी से हासिल करने के लिए उसे केवल एक साधारण हृदय गति पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी। सच कहे तो वह बहुत पहले ही देव सम्राट के शिखर पर पहुंच चुका था, उसकी दृष्टि स्वर्ग से भी परे थी। वास्तव में उन्हें सृष्टि की ईश्वर की परीक्षा के अंतिम पुरस्कार के प्रति कोई खास जुनून नहीं था। ईश्वर सम्राट की अवस्था तक पहुंचकर वह इस दुनिया की अंतिम सीमा को छू चुका था। साधारण पुरस्कार, उत्पत्ति के उपहार, दैवीय शक्ति का संचार उनके लिए वे अब दुर्लभ नहीं रह गए थे। सृष्टि की परीक्षा पूरी होने पर दिया जाने वाला अंतिम उपहार भी। उनके विचार में इसे उनकी ताकत में गुणात्मक उछाल आना जरूरी नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसे परवाह नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि पूरी डोलो महाद्वीप को परवाह नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं था कि विद्युत अकेडमी के जो सदस्य उसका अनुसरण कर रहे थे, उन्हें परवाह नहीं थी। बाह्य लोगों पर उनकी विजय, आध्यात्मिक लोक का निष्कासन और ईश्वर सम्राट के पद तक उनकी पहुंच कभी भी स्वार्थी इच्छाओं के लिए नहीं थी।
वह चाहता था कि डोलवो महाद्वीप हमेशा के लिए शांतिपूर्ण रहे और उसके आसपास के सभी लोग अपने स्तर से ऊपर उठकर अपनी सीमाओं को तोड़ सकें। वह बिग दीपक आदमी को स्वर्ग का सच्चा नंबर एक पवित्र स्थल बनाना चाहता था। अब शुरू करने का समय आ गया है। अपना मन पूरी तरह से बना लेने के बाद लू शियाओ ने और संकोच नहीं किया। वो 10,000 मीटर की ऊंचाई पर हवा में खड़ा था, उसकी सफेद वस्त्र लहरा रहे थे और एक देव सम्राट की विशाल असीम आभा आकाश में फैली हुई थी। इस बार उन्होंने जानबूझकर अपने दबाव को कम नहीं किया। उसने अपनी आवाज को पूरी दुनिया में फैला दिया, जो पूरी डोलवो महाद्वीप में गूंज उठी। यह वह लोगों के शून्य क्षेत्र को भी घेरते हुए सीधी दूरस्थ देवलोक की ओर बढ़ गया। वह आवाज विशाल और प्रभावशाली थी, जिसमें स्वर्ग पर शासन करने वाले और ब्रह्मांड के भाग्य का फैसला करने वाली सर्वोच्च शक्ति समाहित थी, जो हर जीवित प्राणी के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। आज से मैं ईश्वर सम्राट का उपयोग करूंगा। उत्पत्ति और समतल हृदय आधार है। मैं डोलवो महाद्वीप और देवलोक के विलय की शुरुआत करूंगा। दोनों लोग एक हो जाएंगे, जिससे एक बिल्कुल नया तल बनेगा। अब से दुनिया का नवीनीकरण होगा, कानून को फिर से गढ़ा जाएगा और भविष्य की दुनिया में हर कोई भगवान बन सकता है। ये कुछ संक्षिप्त वाक्य नौ आकाशों से गरजने जैसी गर्जना के समान थे। पल भर में डोलवो महाद्वीप के सभी जीव स्तब्ध रह गए। पूरा महाद्वीप पल भर में सन्नाटे में डूब गया। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स, स्पिरिट बीस्ट और संप्रदायों के शक्तिशाली व्यक्ति अपने स्थान पर जम गए। आकाश में सफेद वस्त्रधारी शाही आकृति को निश्चिंत होकर घूरते रहे। उनके दिमाग सुन्न हो गए, उनमें सिर्फ अत्यधिक सदमे के भाव थे। क्या हर कोई भगवान बन सकता है? डोलवो महाद्वीप और देवलोक का विलय, ऐसे साधन तो बहुत पहले ही सबकी समझ से परे थे। नीचे बिग दीपक आदमी के सभी प्रभावशाली व्यक्ति स्तब्ध रह गए। फेंटियन हल्बर्ट को पकड़े हुए लूगू के चेहरे पर विश्वास का भाव था। उसकी आंखें, जो आमतौर पर शांत और दबंग रहती थी, सदमे से भरी हुई थी। लीवाई ने अपनी ग्रीन लोड तलवार को एक तरफ रख दिया। उनके सफेद वस्त्र थोड़े हिल गए और वे काफी देर तक संभल नहीं पाए। ये लिंगलिंग, सन वुकोंग और सेकोंग जेन ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखों में घोर सदमा देखा। वे जानते थे कि डीन स्वर्ग को चुनौती देने वाला है, जानते थे कि डीन अजय है और जानते थे कि डीन ने ईश्वर सम्राट का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जो सभी चीजों पर नजर रखता है। लेकिन डीन के इस कदम की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यह एक ऐसा अभूतपूर्व कारनामा होगा जो ब्रह्मांड की संरचना को फिर से लिख देगा और नियमों को उलट देगा। दो लोगों का विलय, धरती का नया स्वरूप, हर कोई स्वयं को देवता के रूप में स्थापित कर रहा है। ये सचमुच एक असंभव कारनामा था जो प्राचीन काल से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ था। डॉट 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 स्पिरिट हॉर्स शिविर के ऊपर बिबिडोन, कियान रेनेक्सियो और कियान दाओलियो पूरी तरह से अपनी जगह पर जम गए थे। उनके दिमाग हिल गए थे। ये तीनों ही ऐसे देवता थे जो पहले ही ईश्वर बन चुके थे और देवलोक की सीमाओं और बंधनों को भलीभांति जानते थे। देवलोक की सीमाएं सख्त थीं और कोटा निर्धारित थे। 10,000 वर्षों तक बहुत कम लोग ही देवता बन पाए थे। असंख्य विलक्षण प्रतिभाएं दिव्य श्रेणी से नीचे फंसी रहीं और उस श्रेणी से ऊपर उठने में असमर्थ रहते हुए अपना जीवन काल समाप्त कर दिया। लेकिन लू शियाओ के एक ही वाक्य से 10,000 साल का कठोर शासन सीधे तौर पर टूट गया। हर कोई भगवान बन सकता है। यदि दोनों लोगों का विलय वास्तव में सफल हो जाता और एक नए लोक का जन्म होता, तो इस दुनिया में देवता बनने में कोई बाधा नहीं रह जाती। जो लोग पहले ही देवत्व के रूप में सिद्ध हो चुके थे, वे एक उच्च स्तरीय धरातल पर होंगे, जहां उनके पास अधिक परिपूर्ण दिव्य शक्ति और अधिक विशाल उत्पत्ति होगी। साधना का भविष्य का मार्ग भी पूरी तरह से विस्तृत हो जाएगा और ऊपरी सीमा अनंत रूप से बढ़ जाएगी। ये सोचकर उनके हृदय में असीम आनंद और विस्मय का भाव उमड़ा। और नीचे क्रिसेंथियम डोलो और गोस्ट डोलो जैसे उपाधिधारी डोलो उत्साह से कांप रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन साधना में व्यतीत किया। कई वर्षों तक उपाधि प्राप्त डोलो के रूप में अटके रहे, मानो देवत्व से बस एक कदम दूर हो, लेकिन वास्तविकता में एक खाई थी और उनके जीवनकाल में उसे पार करने की कोई आशा नहीं थी। उन्होंने पहले सोचा था कि उन्हें इस जीवन में कभी देवता बनने का मौका नहीं मिलेगा और वे केवल अपने जीवनकाल के समाप्त होने और इस दुनिया से विदा होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। पर अब विमान विलय, विश्व का नवीनीकरण, उन्हें ईश्वर लोक में प्रवेश करने, दीर्घायु प्राप्त करने और ईश्वर का पद प्राप्त करने का अवसर भी मिला। इस अप्रत्याशित घटना ने अड़चन में फंसी पुरानी पीढ़ी की सभी विशेषज्ञों को पागल कर दिया। डॉट 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 दूर स्थित समुद्र देवता द्वीप पर वो साइक्सी और तानचेन एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों युद्ध के भाव से ग्रस्त थे। उनकी आंख कमजोर थी। लेकिन उसी क्षण उन्होंने अचानक ऊपर देखा। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। हालांकि वे स्काई कैनोपी के अवसर की मदद से लेवल 100 के विशेषज्ञ बन गए थे, लेकिन वे किसी और से बेहतर जानते थे कि लेवल 100 अंत नहीं था और इसमें कई खामियां और बाधाएं भी थीं। लेकिन एक बार जब दोनों लोग आपस में मिल जाएंगे, तो नया लोक ईश्वर लोक से कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा और वहां का नियम कहीं अधिक परिपूर्ण होगा। उत्पत्ति अधिक शुद्ध होगी और संसार का भाग्य अधिक शानदार होगा। उस समय वे न केवल अपनी शक्ति को स्थिर करने में सक्षम होंगे, बल्कि अपने जीवनकाल के बंधनों को भी पार कर लेंगे और वास्तव में शाश्वत जीवन प्राप्त कर लेंगे। ये हो गया। इसी जीवन में हम सचमुच शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तानचेन की आवाज कांप रही थी। वह अपने दिल में उमड़ रहे उत्साह को छिपा नहीं पा रहा था। वो साइक्सी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अपार कृतज्ञता झलक रही थी। इस जीवन में लू शियाओ से मिलना पूरे डोलो के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हम सभी का सौभाग्य भी है। डॉट 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 निंग फैंटेसी, स्वॉर्ड डोलो, बोन डोलो और सेवन ट्रेजर स्टाइल स्कूल के अन्य अनुभवी विशेषज्ञ, वे भी सदमे से भरे हुए थे। उनके दिलों में तूफानी लहरें उठ रही थी। उस परमानंद के बाद सबके दिलों में थोड़ी सी चिंता और संदेह धीरे-धीरे बढ़ने लगा। एक ईश्वर सम्राट की शक्ति वास्तव में अजय थी, लेकिन वे दो पूर्णतः उच्च श्रेणी के विमान थे। देवलोक 10,000 वर्षों से स्थापित था, जिसके नियम पुख्ता थे और नींव विशाल थी। डोलो महाद्वीप में असीम जीवन शक्ति, अरबों जीव जंतु और अद्भुत भाग्य था। परस्पर विरोधी मूल बिंदुओं और विभिन्न स्तरों वाले दो पूरी तरह से भिन्न तलों को जबरन विलय करना, क्या ये सब वाकई आसानी से हो पाएगा? असंख्य लोगों के मन में जटिल प्रश्न उठ रहे थे। क्या दोनों लोगों के विलय से विश्व का पतन हो जाएगा? क्या हम, जो डोलो महाद्वीप पर हैं, विमान की अशांति से प्रभावित होंगे और अपनी जान गंवा देंगे? क्या इस तरह के भयावह विश्व परिवर्तन को वास्तव में धीरे-धीरे पूरा किया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूरे महाद्वीप में अनगिनत लोग फुसफुसाते और चर्चा करते रहे। उनके चेहरों पर उम्मीद की भावना थी, लेकिन साथ ही साथ एक अनछुई डर का भी निशान था। सभी जीवित प्राणियों के विचार, चिंता, फिक्र और प्रत्याशा लू शियाओ के ईश्वर सम्राट द्वारा उन सभी को सटीक रूप से पकड़ लिया गया था। दिव्य चेतना, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। वह आकाश में ऊंचाई पर खड़ा था। उसकी निगाहें कोमल थी और उसकी आवाज धीरे-धीरे फिर से पूरी दुनिया में गूंज उठी, जिससे अरबों जीवों को सुकून मिला। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। यह विमान फ्यूजन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। मैं गॉड एम्परर दाओ और प्लेन हॉट का उपयोग करता हूं। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से होगी, बिना किसी गड़बड़ी, बिना किसी उथल-पुथल और बिना किसी हताहत के। इससे जीवित प्राणियों के दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही इसे विश्व की व्यवस्था में कोई व्यवधान आएगा। दोनों लोगों के पूर्णतः एकीकृत होने में बस एक पल लगेगा और एक बिल्कुल नया लोक जन्म लेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ सरल वाक्यों से ही सबके दिलों की बेचैनी तुरंत शांत हो गई। अध्याय 536 देवलोक की इच्छा। आत्मा लोक के विनाशकारी युद्ध का अनुभव करने के बाद डोलो में अरबों जीवित प्राणियों को लू शियाओ पर लगभग अंधा और पूर्ण विश्वास हो गया था। लू शियाओ ने ही युद्ध का रूप होना, शक्तिशाली देव सम्राट शत्रु का सफाया किया और पूरे डोलो महाद्वीप को विनाश के कगार से बचाया। लू शियाओ ही वह व्यक्ति था जिसने सभी जीवित प्राणियों की रक्षा की, पहाड़ों और नदियों को सुरक्षित रखा और उन्हें पुनर्जन्म का अवसर दिया। लू शियाओ के शब्द अटल सत्य थे, परम गारंटी थे। सबके दिलों पर बड़ा भारी बोझ पल भर में हट गया और सारा डर गायब हो गया। अब बस अत्यधिक उम्मीद और उत्साह ही बचा था और वे चुपचाप दुनिया के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। डॉट 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 ईश्वर लोक। 5 महान देवराज भव्य हॉल में बैठे थे। शुरू में अभी भी चिंता से भरे हुए थे और इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि लू शियाओ के भविष्य के हिसाब किताब से कैसे निपटा जाए। लेकिन जिस क्षण लू शियाओ की आवाज, जो स्वर्ग और पृथ्वी में गूंजती हुई देवलोक की बाधाओं को भेदकर उनके कानों तक पहुंची, पांचों महान देवराज पल भर में पीले पड़ गए। उनके शरीर अकड़ गए, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। उनके चेहरे विश्वास से भरे हुए थे और उनकी आंखों की गहराई में केवल अत्यधिक आतंक और घबराहट झलक रही थी। डोलो और देवलोक का विलय, एक बिल्कुल नए तल को नया आकार देना। क्या हर कोई देवत्व प्राप्त कर सकता है? दुष्ट देवराज सबसे पहले खुद को रोक नहीं पाया। वह अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे से सारी गंभीरता गायब हो गई और उसने धीमी तीखी आवाज में धार मारी। बेतुका, हद से ज्यादा बेतुका। आखिर यह शरारती बच्चा करना क्या चाहता है? दोनों तलों के गुण परस्पर विरोधी हैं, नियम अलग-अलग हैं और मूल बिंदु भी एक नहीं है। ऐसे में जबरदस्ती संलग्न करना कैसे संभव है? वह लापरवाही से काम कर रहा है। वह देवलोक की नींव को नष्ट कर रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह सदमे में भी था और गुस्से में भी। उसका दिल अत्यधिक आशंका और घबराहट से भरा हुआ था। ऊपर से देखने पर यही कारण था कि देवलोक 10,000 वर्षों तक परिवर्तित रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोक स्तर पर पदानुक्रम तय था। देवत्व प्राप्त करने का कोटा सीमित था और बाधाएं सख्त थीं। ठीक इसी वजह से कि देवत्व प्राप्त करना कठिन था और देवत्व दुर्लभ थे। 5 महान देवराज देवलोक का अधिकार धारण करने, सभी जीवित प्राणियों से ऊपर बैठने और एक शाश्वत अद्वितीय स्थिति का आनंद लेने में सक्षम थे। यदि डोलो महाद्वीप और देवलोक को वास्तव में संलग्न से गुजरने की अनुमति दी जाती, तो लोक पदानुक्रम आसमान छू जाता, देवत्व बनने की बाधाएं पूरी तरह से गायब हो जाती और हर कोई देवत्व के रूप में सम्मानित हो सकता था। उस समय देवलोक की जनसंख्या और देवताओं की संख्या पल भर में अनगिनत गुना बढ़ जाएगी। ईश्वर लोक की पहले से स्थिर व्यवस्था, सत्ता प्रणाली और शासन संरचना पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। उसके बदले में विनाशी देवराज ने अपनी भौहें कसकर से खोली। उसका चेहरा अत्यंत उदास था। उसकी आंतरिक चिंताएं किसी और की तुलना में कहीं अधिक गहरी थी। वह चीजों को सबसे स्पष्ट रूप से देखता था और उन्हें सबसे अच्छी तरह समझता था। लू शियाओ का ये कदम देखने में ऐसा लगता है कि यह सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक है और दुनिया का नवीनीकरण कर रहा है। वास्तव में ये 10,000 वर्षों से चली आ रही देवलोक की शासन प्रणाली को पूरी तरह से उलट देना था। दोनों लोगों के विलय के बाद देवलोक के पुराने नियम निरर्थक हो जाएंगे, पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और पुरानी सत्ता ध्वस्त हो जाएगी।
उनमें से पांचों अनुभवी सुप्रीम ईश्वर राजा और देवलों के सर्वोच्च प्राणी नहीं रहेंगे। इस पूरे नए कार्यक्रम का नेतृत्व अनिवार्य रूप से लुशियाओ करेंगे और विधि अकादमी सर्वोच्च प्राधिकरण होगी। 10,000 वर्षों से उनके पास जो सर्वोच्च शक्ति, कानून प्रवर्तन अधिकार और अद्वितीय दर्जा था, वह पल भर में गायब हो जाएगा। वे देवलों के सर्वोच्च प्राणी होने से गिरकर साधारण देवता बन जाएंगे। यह एक ऐसा परिणाम था जिसे वे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। जीवन देवराज, अच्छाई के देवराज और असुर देवराज एक दूसरे को निराशा से देखते हुए खड़े थे। सबकी आंखों में प्रतिरोध का भाव झलक रहा था। कोई भी अपनी 10,000 साल पुरानी सत्ता या अपने सर्वोच्च पद को छोड़ने को तैयार नहीं था। इस समय पांच महान देवराजों के विचार अभूतपूर्व रूप से एकजुट हो गए थे। वे किसी भी कीमत पर लुशियाओ को सफल नहीं होने दे सकते थे। वे किसी भी कीमत पर दोनों लोगों के विलय की अनुमति नहीं देंगे। ऊपरी तौर पर वे विमान में जरूरत से ज्यादा यात्रियों के होने, दुनिया के रहने और सभी जीवित प्राणियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। लेकिन निजी तौर पर सभी को सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था। उन्हें विमान के विनाश का डर कभी नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं वे अपना सर्वोच्च शासक का दर्जा न खो दें। कुछ क्षणों की घबराहट के बाद पांच महान देवराजाओं ने तुरंत अपना मन बना लिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के इस विमान को स्वीकार कर लिया। उनके दिलों में फ्यूजन बसा हुआ है। उन्होंने पहले ही गुप्त रूप से ये तय कर लिया था कि वे इसे रोकने के अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक उसी समय जब हर कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे पाल रहा था और जवाबी कार्रवाई की योजना बना रहा था, बूम! एक असाधारण और अद्वितीय देव सम्राट के दबाव ने अचानक पूरे देवलोक के भव्य हॉल को कुचल दिया। शून्य लोक फट गया और दिव्य प्रकाश नीचे उतरा। लुशियाओ का एक क्लोन अनंत शून्य क्षेत्र को पार करते हुए तुरंत ही ईश्वर क्षेत्र के भव्य हॉल में उतर गया और पांच महान देवराजाओं के सामने दृढ़ता से खड़ा हो गया। ईश्वर सम्राट के दबाव ने पूरे हॉल को घेर लिया, जिससे पांच महान ईश्वर राजाओं पर इतना दबाव पड़ा कि उनकी दिव्य शक्ति स्थिर हो गई और उनका मूल तत्व कांप उठा। उनकी सांसें भी रुक गईं। पल भर में पांच महान देवराजों के हृदयों में बसे सभी छोटे-छोटे विचारों छिपी हुई योजनाएं चकनाचूर हो गईं। अत्यंत भय ने क्षण भर में उनके पूरे शरीर को जकड़ लिया। जिस हिसाब किताब से वे सबसे ज्यादा डरते थे, आखिरकार वही आ गया। उन पांचों ने तुरंत अपने सारे भावों को नियंत्रित कर लिया और शांत होने का नाटक किया। लेकिन उनके दिलों में मौत का डर समाया हुआ था। उनके शरीर तनावग्रस्त थे। वे इस बात से भयभीत थे कि लुशियाओ उनकी पिछली निर्मम निगरानी और गुप्त हस्तक्षेप का बदला लेगा। उन पांचों लोगों की बनावटी शांति और छिपी हुई घबराहट का सामना करते हुए लुशियाओ की आंखें उदासीन थी, सभी झूठ को घेर रही थी और उसकी आवाज ठंडी थी, किसी भी भावना से रहित थी। मैं आज विमानों की संपत्ति में आया हूं, पुराने झगड़ों को मिटाने के लिए नहीं। इसके बाद मैं दोनों और ईश्वर लोक के परिपूर्ण संबंध का नेतृत्व करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। विमानों के, तुम पांचों मिलकर संपूर्ण देवलोक की रक्षा करोगे। सभी देवी देवताओं को नियंत्रण में रखो और उन्हें सही व्यवहार करना सिखाओ। पूरी प्रक्रिया के दौरान स्थिरता बनाए रखें और किसी भी प्रकार की उथल-पुथल, असामान्य गतिविधियों और स्वार्थी उद्देश्यों को रोकें। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, लुशियाओ की निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। उसने उन पांचों के सभी छिपे हुए विचारों को सीधे भेज दिया। उसके शब्द गूंजे और झंझनाते हुए एक सर्वोच्च चेतावनी दे रहे थे। मुझे अच्छी तरह पता है कि आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं। आपको डर है कि आपकी सत्ता दूसरों के हाथों में चली जाएगी। आपको डर है कि आपकी प्रतिष्ठा ध्वस्त हो जाएगी और आप गुप्त रूप से मुझे रोकना चाहते हैं। मैं आप सभी को उचित व्यवहार करने की सलाह देता हूं। मैं फिलहाल उस पुराने घटनाक्रम का जिक्र नहीं कर सकता जिसमें देवलोक किनारे से बैठकर डोलो महाद्वीप की क्रिया को नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन अगर कोई विमान यात्रा के दौरान गुप्त रूप से चालबाजी करने या स्वार्थी उद्देश्यों से काम करने का साहस करता है, तो समस्त दुनिया की पुनर्जन्म में बाधा डाल रहा है। मुझे निर्दय होने के लिए दोष मत दो। मैं इसे मौके पर ही निपटा दूंगा। तुम्हारी दिव्य आत्मा को नष्ट कर दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम अनंत काल तक कभी पुनर्जन्म न ले सको। ईश्वर लोक के भव्य हॉल में ठंडी चेतावनी गूंज उठी। हर शब्द एक आदेश की तरह था, जिसने पांचों के दिमाग को दबा दिया। पांच महान देवराज कांप उठे और उनके दिलों में मौजूद सारी योजनाएं, सारी अनिच्छा, सारा प्रतिरोध पल भर में पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उन्हें लुशियाओ के तरीकों पर जरा भी संदेह नहीं था। एक ऐसा देव सम्राट जो हाथ के इशारे से ही दूसरे देव सम्राट को मार सकता था, आध्यात्मिक जगत को शुद्ध कर सकता था और हर चीज पर नियंत्रण रख सकता था। उन पांचों का सफाया करना उसके लिए महज एक इशारे के बराबर होगा। हम आज्ञा का पालन करते हैं। इस पर उन पांचों ने जरा सी भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल अपनी सारी अनिच्छा को जबरदस्ती दबा सकते थे, समर्पण में अपना सिर झुका सकते थे और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। चेतावनी मिलने के बाद लुशियाओ ने उन पांचों की तरफ दोबारा नहीं देखा। उसकी आकृति एक पल में प्रकट हुई और उसका क्लोन शून्य क्षेत्र को घेरते हुए दोनों क्षेत्रों के केंद्र में लौट आया। इस समय शून्य लोक की एक परत में दोनों महाद्वीप और देवलोक के बीच का ये निर्जन हवाई क्षेत्र दुनिया के नवीनीकरण का मुख्य केंद्र बन गया था। लुशियाओ का मुख्य शरीर पालथी मारकर हवा में बैठा था। उसकी मुद्रा एक शाश्वत पवित्र पर्वत की तरह सीधी थी। ईश्वर सम्राट उत्पत्ति की धारा उसके चारों ओर बह रही थी, विशाल और अनंत। हम। उसकी आंखें थोड़ी सी खुल गईं और उसने अपना हाथ उठाकर शुद्ध सफेद रंग का संतुलित बाहर निकाला। वो गर्म सफेद खजाना उसकी हथेली में तैर रहा था। वो देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उसमें इस दुनिया को नया रूप देने और सभी चीजों को आपस में जोड़ने की सर्वोच्च शक्ति समाहित थी। सब कुछ तैयार था, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अगले ही पल लुशियाओ की आंखों से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। आकाश को मिलाओ और राज्य का निर्माण करो। उठो। धीमी सी चीख आकाश में गूंज उठी। विमान का हृदय पल भर में हवा में ऊपर उठ गया और दो लोगों के बीच शून्य लोक के ठीक केंद्र में मंडराने लगा। अनंत कोमल सफेद प्रकाश फैल गया, जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। एक तरफ इसने विशाल और भव्य डोलो महाद्वीप को अपनी ओर खींचा, विमान गोल। दूसरी ओर इसने 10,000 वर्षों से संचित देवलोक की नींव को हिलाकर रख दिया। सर्वोच्च के मार्गदर्शन में प्लेन हॉट की दिव्य शक्ति के कारण बुशीर स्तरीय प्लेन धीरे-धीरे आपस में विलीन होने लगे, एकीकृत होने लगे और नन्ना आंखों से अदृश्य गति से पुनर्जन्म लेने लगे। अध्याय 537 विमान विलय। शून्य क्षेत्र के अंतर्गत पटों के भीतर लुशियाओ के सामने संतुलित तैर रहा था, जो अरबों कोमल सफेद प्रकाश की किरणों से जगमगा रहा था। लुशियाओ के पूर्ण नियंत्रण में दोनों महाद्वीप और देवलोक धीरे-धीरे एक होने लगे और एक इकाई बन गए। कोई विनाशकारी विस्फोट नहीं हुआ, नहीं शून्य लोक के ढहने जैसी कोई आपदा आई। सब कुछ शांत और सहज था। लुशियाओ शून्य लोक के बिल्कुल केंद्र में सीधा बैठा था। उसके सफेद वस्त्र पहाड़ की तरह स्थिर थे। उनका विशाल अनंत ईश्वर सम्राट दिव्य चेतना पूरी तरह से फैल गई और दोनों तरफ के विलय के हर विवरण को दृढ़ता से नियंत्रित कर रही थी। विमान संबंध केवल साधारण जोड़-तोड़ नहीं है, यह एक पूर्ण रूप से नया आकार देना और उदात्तीकरण है। चाहे वो विमान का आकार हो, क्षेत्रों का विन्यास हो या पहाड़ों और पृथ्वी की दिशाएं हो, सब कुछ लुशियाओ के एक ही विचार से निर्धारित होता था। उनके हाथों में पूर्ण अधिकार था और वे नवजात लोक की सभी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करते थे। दो लोगों के विलय और स्वर्ग पृथ्वी के पुनर्गठित होने के सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए लुशियाओ का हृदय प्रज्वलित हुआ। उसने सीधे अपने ईश्वर सम्राट अधिकार का प्रयोग करते हुए पूरे लोक के भूभाग की संरचना को ही बदल दिया। उसके पास पहले से ही एक योजना थी। विद्युत अकादमी वह शक्ति थी जिसे उन्होंने अपने हाथों से स्थापित किया था, पूरे डोलो महाद्वीप के लिए आशा का केंद्र। ये सभी विशेषज्ञों के लिए साधना का पवित्र स्थान था। चूंकि वह एक बिल्कुल नया विमान बना रहा था, इसलिए विद्युत अकादमी को उस विमान की शिखर पर होना चाहिए। धड़ाम 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 एक विचार आया। विशाल और असीम महाद्वीप या भूभाग में हल्की सी कंपन हुई। किसी ने ध्यान नहीं दिया। आकाश और पृथ्वी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अकादमी जिस क्षेत्र में स्थित थी, उसे लुशियाओ द्वारा नए तल के बिल्कुल केंद्र में सीधे निर्धारित कर दिया गया था। ये वो सर्वोच्च मूल खजाना भूमि थी जहां संपूर्ण नई दुनिया का भाग्य सबसे अधिक केंद्र था, उत्पत्ति सबसे शुद्ध थी और अवसर सबसे अधिक फल फूल रहे थे। आने वाले अरबों वर्षों में संपूर्ण विश्व का भाग्य, अमर आध्यात्मिक ऊर्जा और मूल ग्रह शक्ति, ये सभी विद्युत अकादमी के केंद्र में निरंतर रूप से अभिसरित होंगी। इस चरण को पूरा करने के बाद लुशियाओ ने कोमल आंखों से विद्युत अकादमी के भीतर जमीन में जड़े हुए प्राचीन जीवन वृक्ष की ओर देखा। इस समय दोनों लोग आपस में विलीन हो रहे थे और अत्यंत शुद्ध लोक उत्पत्ति शक्ति का विशाल भंडार नियंत्रित रूप से बह रहा था और हर जगह प्रवाहित हो रहा था। ये नवजात लोक की सृजन का सर्वोच्च अवसर था। अब शुरू करने का समय आ गया है। लुशियाओ ने बिना झिझक के अनंत तल पर रेखाचित्र बनाना शुरू कर दिया। उत्पत्ति उन्होंने इसे प्राचीन जीवन वृक्ष की तने और जड़ तंत्र में डाल दिया। प्राचीन जीवन वृक्ष ने हमेशा से ही संपूर्ण लोक के जीवन चक्र को धारण किया था। पूर्व में इसकी नींव विशाल थी और इसमें अनंत जीवन शक्ति थी, लेकिन ये हमेशा से ही डोलो की स्तर की सीमाओं से बंधी रही थी। विमान यह अपनी ऊपरी सीमा को पार नहीं कर सका। लेकिन अब हालात अलग थे। दोनों लोग आपस में विलीन हो रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी का विकास हो रहा था और लोक का रूपांतरण हो रहा था। लुशियाओ के देव सम्राट से मिल रहे निरंतर पोषण के साथ-साथ स्थिति और भी बिगड़ रही थी। उत्पत्ति और नवजात ग्रह शक्ति की विशाल मात्रा का संचार प्राचीन जीवन वृक्ष ने अपने स्वर्ग विरोधी रूपांतरण को पूर्णतः साकार कर लिया था। हम मोटा तना बेतहाशा ऊपर उठा और पन्ना जैसी हरी शाखाओं और पत्तियों ने आसपास के खेतों को ढक लिया। अनंत जीवन शक्ति उसके शरीर को घेरे हुई थी। पुराने बंधनों को धीरे-धीरे तोड़ते हुए परलोकी और बेतहाशा दौड़ रही थी। लुशियाओ चुपचाप प्राचीन जीवन वृक्ष के रूपांतरण को देखता रहा। उसके मन में एक गुप्त भावना उमड़ रही थी। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पूर्ण विकसित प्राचीन जीवन वृक्ष इस भयावह स्तर तक पहुंच जाएगा। प्राचीन वृक्ष लोक पर निर्भर रहकर जीवित रहा और लोग ने अपनी नींव को स्थिर करने के लिए प्राचीन वृक्ष का उपयोग किया। आपसे जीवन का प्राचीन वृक्ष और नया लोक एक दूसरे के पूरक होंगे, सहअस्तित्व में रहेंगे और साथ-साथ समृद्ध होंगे। प्राचीन वृक्ष जितना मजबूत होगा, लोक की नींव उतनी ही गहरी होगी। लोक का स्तर जितना ऊंचा होगा, प्राचीन वृक्ष की शक्ति उतनी ही भयानक होगी। समय धीरे-धीरे बीतता गया। पूरा डोलो महाद्वीप शांत और स्थिर था। किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि आकाश और पृथ्वी में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। केवल एक ही बात स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक शक्ति नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बेतहाशा बढ़ रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी की जो आध्यात्मिक शक्ति पहले पतली थी, वह घनी और गाढ़ी हो गई थी और कोहरे की तरह पूरी दुनिया में फैल रही थी। सड़कों और गलियों में, पहाड़ों और जंगलों में, निर्जन क्षेत्रों में, शहरों में और संप्रदायों में हर जगह अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति व्याप्त थी। अनगिनत निम्न श्रेणी के आत्मा की गुरुपाती मारकर बैठे थे और केवल सांस लेने और छोड़ने से ही उनकी साधना में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही थी।
अनेक आध्यात्मिक गुरु पूर्वज और राजा जो वर्षों से एक ही अवरोध में फंसे हुए थे, उन्होंने तुरंत उस अवरोध को पार कर लिया और उनका स्तर तेजी से बढ़ गया। यहाँ तक कि कई उपाधि प्राप्त डोलों ने भी महसूस किया कि उनकी नसें खुल गई हैं और उनके बंधन ढीले हो गए हैं। उनकी संपूर्ण साधना तेजी से आगे बढ़ रही थी। पूरा डोलू महाद्वीप एक ऐसे महान युग में प्रवेश कर चुका था जहाँ हर कोई धोखाधड़ी कर रहा था और सबकी शक्ति चरम पर थी। महज कुछ ही दिनों में पूरे महाद्वीप के लोगों की मानसिकता में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया था। असंख्य आध्यात्मिक गुरु उत्साह से खड़े हो गए। आकाश में व्याप्त आध्यात्मिक शक्ति को देखकर उनके चेहरे विस्मय से भर उठे। हे भगवान, ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति कितनी अधिक प्रबल हो गई है। मेरे 10 वर्षों का अभ्यास इन कुछ दिनों तक लेटने और सांस लेने के बराबर भी नहीं है। मैं स्पिरिट सेन पर अटक गया हूँ, पूरे 20 साल तक गतिरोध बना रहा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इस बाधा को पार किया। ये तो हद से ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या ये लॉर्ड लुशियाओ का साधन है? विमान के लाभ फ्यूजन वास्तव में इतने हैं। पहले मुझे डर था कि विमान के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। समलन, अब लगता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। ये सचमुच एक शाश्वत स्वर्णिम युग है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुछ लोग अपनी अभूतपूर्व उपलब्धियों से सुखद आश्चर्यचकित थे। उनकी साधना में जबरदस्त उछाल आया था और वे दिन भर साधना के आनंद में डूबे रहे। वहीं कई लोग जिज्ञासा और उम्मीद से भरे हुए थे। सभी को हल्का सा आभास हो रहा था कि आकाश और पृथ्वी बदल गए हैं और दुनिया बिल्कुल अलग हो गई है। तुम्हारा क्या विचार है? जब दोनों लोग पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे तो हमारा लोग कैसा होगा? कौन जाने। मैंने सुना है कि भविष्य में हर कोई देवता बन सकता है। लोगों की कोई सीमा नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। असंख्य आत्मा स्वामी और आत्मा राक्षस आकाश की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें विस्मय से भरी हुई थी। वे दशकों से जी रहे थे और उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का ऐसा विचित्र और भव्य दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। हर कोई बेहद उत्सुक था। विमान के पूर्ण रूप से विलय होने का इंतजार कर रहा था ताकि वे विमान के भव्य रूप को देख सके। डॉट डॉट डॉट। इस बीच दूरस्थ देवलोक में देवलोक के 5 महान देव राजा पूरी समय तनाव में थे और लोग की सामान्य प्रवृत्ति में हो रहे परिवर्तनों को टकटकी लगाकर देख रहे थे। विलय। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि देवलोक की अमर आध्यात्मिक ऊर्जा जो अरबों वर्षों से स्थिर थी, तीव्र गति से प्रवाहित हो रही थी, शुद्धिकरण कर रही थी और उदात्तीकरण कर रही थी। देवलोक में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम परिपूर्ण हो रहे थे और मूल तत्व सघन हो रहा था। पुराने देवलोक के बंधन, सीमाएं और जंजीरें धीरे-धीरे पूरी तरह टूट रही थी। उन पांचों के मन में मिली-जुली भावनाएं थीं और वे एक गंभीर दुविधा में फंस गए थे। विनाश के देवराज का चेहरा उदास था और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं सचमुच संतुष्ट नहीं हूं। हमने अरबों वर्षों तक देवलोक पर शासन किया है, सबसे ऊपर रहकर सभी जीवित प्राणियों पर नजर रखते हुए। एक बार जब दोनों दुनियाएं आपस में मिल जाएंगी तो पुरानी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और हमारा अधिकार पूरी तरह से मान्य हो जाएगा। असुर देवराज ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर बेबसी के भाव थे, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। लुशियाओ के तरीके से कुछ नष्ट कर देते हैं। हमारे पास तो इसका विरोध करने की क्षमता भी नहीं है। अच्छाई के देवराज की आंखों में जटिलता थी, लेकिन इस बार विमान के उन्नयन ने देवराज के ऊपर के क्षेत्र की बाधा को तोड़ दिया है। हम अरबों वर्षों से फंसे हुए थे और अंततः हमें एक और कदम आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। जीवन देवराज ने धीमी गति से कहा, एक तरफ शाश्वत सम्मान है, दूसरी तरफ पुरानी देव सम्राट क्षेत्र है। अधिकार चुनो, वरना इस जीवन में सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। शक्ति चुनो और अब से दूसरों के अधीन रहो, दोनों चीजें एक साथ पाना मुश्किल है। दुष्ट देवराज ने दांत पीसते हुए कहा, मैं दूसरों के सामने झुकने को तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर हम यह अवसर चूक गए तो हम हमेशा के लिए देवराज के राज्य में फंस जाएंगे। पांचों महान देवराज अपने मन में बार-बार संघर्ष कर रहे थे। वे अत्यंत दुविधा में थे। उनमें से प्रत्येक ने माथे पर शिकन डाली हुई थी। उनके विचार जटिल थे, फिर भी जरा सा भी हिलने डुलने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अध्याय 538 आकाश का आवरण विमान में विलीन हो जाता है। ठीक इसी क्षण अंतहीन नया विमान उत्पत्ति ने पूरे देवलोक को तहस-नहस कर दिया। ईश्वर राजा सैकड़ों लाखों वर्षों से अपरिवर्तित रहा अवरोध इसके परिणामस्वरूप चकनाचूर हो गया। विनाश के देवराज से दिव्य प्रकाश की पहली किरण आकाश में ऊपर की ओर थी। वह अपनी बेड़ियों को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति था। उसकी आवाज 10 मिलियन गुना बढ़ गई। उसने देव सम्राट क्षेत्र में कदम रखा। उनके ठीक पीछे असुर देवराज, दुष्ट देवराज, अच्छाई के देवराज और जीवन के देवराज सभी बुरी तरह कांप रहे थे। एक के बाद एक 4 विशाल दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हुए। पांचों शाश्वत देवराजों ने देव सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। एक पल के लिए वे सभी पांचों स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर तीव्र खुशी और प्रवाह का मिला-जुला भाव था। जिस उच्चतर लोक का वे हजारों वर्षों से सपना देख रहे थे, लेकिन जिसे प्राप्त करने में असमर्थ थे, वह वास्तव में लुशियाओ द्वारा खोले गए नए तल के कारण प्राप्त हो गया। विनाश के देवराज ने बेहद जटिल भावनाओं का अनुभव किया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे 10,000 वर्षों की कठोर साधना से एक अवसर के सामने कुछ भी नहीं होगी, जो कि एक नए लोक में पुनर्जन्म का अवसर है। अच्छाई की देवी ने कड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, यद्यपि हम समर्पण करने को तैयार नहीं थे, लेकिन वास्तव में लुशियाओ ने ही हमें नया जीवन दिया। समूह को शर्मिंदगी और खुशी दोनों का अनुभव हुआ। सफलता मिलने के बाद खुशी भी उनके दिलों में मौजूद हानि की भावना को दबा नहीं सकी। वे कभी बहुत ऊंचे और शक्तिशाली थे और देवलोक पर शासन करते थे। अब उनकी साधना में बहुत उन्नति हो चुकी थी और उनका भविष्य असीमित था, लेकिन वे एकमात्र शासक के रूप में अपना पूर्ण दर्जा पूरी तरह खो चुके थे। वे केवल मौन आंख भरकर नए लोक के आगमन को स्वीकार कर सकते थे। 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। बूम! बिना किसी आवाज के दुनिया थोड़ी सी कांप उठी। शून्य क्षेत्र के सैकड़ों मिलियन क्षेत्रों में फैले हुए दो तल पूरी तरह से विलीन हो गए, एक बन गए। पुराना दौर, पुराना देवलोक पूरी तरह से इतिहास बन चुका था। एक अभूतपूर्व नए विमान का आधिकारिक तौर पर जन्म हुआ। संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल 100 गुना से भी अधिक बढ़ गया। आकाश और पृथ्वी के बीच अनंत शुद्ध अमर आध्यात्मिक ऊर्जा हर कोने में व्याप्त थी। आध्यात्मिक शक्ति बादलों की तरह घनी थी, बारिश की तरह बरस रही थी। कभी विरल रही आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से रूपांतरित होकर अमर आध्यात्मिक ऊर्जा के सर्वोच्च स्तर में परिवर्तित हो गई थी। स्पिरिट हॉल के ऊपर दिव्य प्रकाश की दो चमकीली किरणें आकाश में फैल गईं। क्राइसेंथेमम डोलो हिंसक रूप से कांप उठा। उसकी नाड़ें नया आकार ले रही थी। उसके भीतर दिव्य शक्ति उमड़ रही थी और तेजी से दौड़ रही थी। उसने अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए अपने हाथों को देखा। उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से तीव्र खुशी से भरी हुई थी। हो गया, मैंने सफलता प्राप्त कर ली। मैं सचमुच एक देवत्व बन गया हूं। मैंने जीवन भर ईश्वर लोक में प्रवेश करने का सपना देखा था। आज आखिरकार मैंने अपना सपना पूरा कर लिया। उसके बदल में घोस्ट डोलो की पेट जैसी आभा पवित्रता आकर्षण में परिवर्तित हो गई और उसकी आवाज धीरे-धीरे बढ़ती गई। वह उत्साह से हंसे बिना नहीं रह सका। कई वर्षों से चली आ रही अड़चन पल भर में टूट गई। पूर्ण स्तर पर उन्नति हुई। सभी जीव देवत्व प्राप्त कर लेते हैं। यदि भगवान लुशियाओ ने ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण न किया होता तो हम दोनों को अपने जीवन काल में ईश्वर पद प्राप्त करने की कोई आशा ही न होती। वे सिर्फ दो लोग ही नहीं थे। सेवन ट्रेजर गेस्ट स्कूल में दिव्य प्रकाश की किरणें एक के बाद एक फूट पड़ी। स्वॉर्ड डोलो ने सेवन के स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी। उसका शरीर तलवार दाव के दिव्य पैटर्न से ढका हुआ था। उसकी आंखें बेहद तेज थीं और वह जोर से हंस रहा था। तलवार की मार से देवत्व प्राप्त होता है। इस जीवन में कोई पछतावा नहीं। बोन डोलो की हड्डियों में आत्मा का रूपांतरण हुआ। उसका दबाव विशाल और शक्तिशाली था। उसका चेहरा भावों से भरा हुआ था। इतने वर्षों तक जीने के बाद आखिरकार मैंने इस विरोधी क्षण का इंतजार किया है। अवसर निंफेंची ने भी देवलोक में प्रवेश कर लिया। विशाल और असीम नई दुनिया को देखते हुए उसने गहरी आह भरी। अब से डोलो महाद्वीप पर हर कोई भगवान की उपाधि प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण डोलो महाद्वीप में दिव्य प्रकाश हर जगह व्याप्त था और देवता अक्सर प्रकट होते थे। असंख्य पूर्व पीढ़ी के महाशक्तिशाली व्यक्तियों ने अपनी साधना में पूर्णता प्राप्त की। असंख्य युवा प्रतिभाओं की नींव को नया रूप दिया गया। उनकी प्रतिभाओं में जबरदस्त उछाल आया और उनके लिए असीमित भविष्य खुल गया। नीचे खड़े अनगिनत युवा स्पिरिट मास्टर्स ये सब देखकर अवाक रह गए, बिल्कुल पागल हो गए। हे भगवान, इतने सारे टाइटल डोलो सभी वरिष्ठ तो देवदूत बन गए हैं। यह विमान की शक्ति है समलन, ये बहुत ही भयानक है। पहले देवत्व प्राप्त करना एक असंभव किंवदंती थी, अब देवत्व हर जगह है। वरिष्ठ लुशियाओ ने सीधे तौर पर डोलो महाद्वीप का भाग्य बदल दिया है। संपूर्ण विश्व ने 10,000 वर्षों में अभूतपूर्व स्वर्ण युग में प्रवेश किया। आसमान में बहुत ऊपर लुशियाओ विमान की शिखर पर खड़ा था। उसकी निगाहें विशाल असीम नई दुनिया पर टिकी थी और उसकी आंखों में संतुष्टि भरी मुस्कान की झलक दिखाई दे रही थी। यही वह डोलो महाद्वीप था जिसे वह चाहता था। हर किसी के पास अवसर है, हर कोई देवत्व प्राप्त कर सकता है। उसकी निगाहें घूमी और उसने नई दुनिया के बिल्कुल केंद्र की ओर देखा, बिग दीप अकादमी। इस समय बिग दीप अकादमी इस ग्रह के केंद्र में स्थित थी और अद्वितीय रूप से सबसे शुद्ध, सबसे भव्य और सबसे सघन उत्पत्ति का आनंद ले रही थी। पूरी दुनिया का सौभाग्य अकादमी के केंद्र में वो प्राचीन जीवन वृक्ष अत्यंत रूपांतरित हो चुका था। तना करोड़ों फीट ऊंचा था, जो सीधे बादलों में घुसा हुआ आकाश और पृथ्वी को घेरता हुआ और समतल को जोड़ता हुआ था। इसकी हरी भरी शाखाओं और पत्तियों ने पूरे मध्य क्षेत्र को ढक लिया था और अनंत जीवन शक्ति और जीवंतता पूरी दुनिया में व्याप्त थी। दोनों लोगों के उद्यम की अत्यधिक पोषण शक्ति और लुशियाओ के ईश्वर सम्राट की पूर्ण ऊर्जा के संचार के तहत उत्पत्ति प्राचीन जीवन वृक्ष ने अपना अंतिम रूपांतरण पूरी तरह से पूरा कर लिया। ईश्वर सम्राट के क्षेत्र में कदम रखते हुए विश्व के केंद्र में एक जीवित पादप देव सम्राट खड़ा था, जो विधि अकादमी की रक्षा कर रहा था। लुशियाओ ने बेहद भावुक होकर मन ही मन से हिलाया। प्राचीन जीवन वृक्ष नए तल के साथ सहअस्तित्व में रहा और फलता फूलता रहा। तल जितना मजबूत होता था, प्राचीन जीवन वृक्ष उतना ही मजबूत होता था और प्राचीन जीवन वृक्ष जितना मजबूत होता था, तल उतना ही स्थिर होता था। दोनों साइकिल चलाते हुए लगातार आगे पीछे चलते रहे, मानो अनंत ऊंचाई पर पहुंच रहे हों। इस बिल्कुल नए विमान की ऊपरी सीमा पर कोई बंधन नहीं रह गया था। और इस सर्वोच्च शक्ति का लाभ उठाते हुए विश्व को नया आकार देने और स्तर को उन्नत करने के अवसर पर विद्या अकादमी की सभी प्रमुख शक्ति केंद्रों ने स्वर्ग विरोधी कार्यों को पूरा किया। अभूतपूर्व सफलताएं। उनमें से सबसे भयावह तरीके से प्रगति करने वाला व्यक्ति संघ कौन था? सर्वोच्च शक्ति पहले से ही प्राप्त है। राजत्व दानव मानव अपनी असाधारण युद्ध शक्ति के साथ वह देव सम्राट क्षेत्र के बेहद करीब था। विशाल विमान की ढलाई के नीचे उत्पत्ति के मार्ग पर उसने तुरंत अंतिम बाधा को पार कर लिया। सुनहरी रोशनी ने आकाश को चीर दिया, दानव मानव प्रकट हुआ और उसका क्षेत्र पूर्णता तक पहुंच गया। संघ ने एक कदम आगे बढ़ाया और आधिकारिक तौर पर देव सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया।
वह दूसरे सुप्रीम बने लूशियाओ के बाद देव सम्राट डोलो महाद्वीप की रक्षा करेंगे। सन वुकोंग ने सुनहरी गदा को कसकर पकड़ लिया, अपने शरीर के भीतर उमड़ती हुई देव सम्राट शक्ति को महसूस करते हुए और आकाश की ओर देखकर हंस पड़ा। हाँ, बूढ़ा सूर्य आखिरकार आज भगवान सम्राट बन गया। अब से मैं दिन के साथ महाद्वीप की रक्षा करूंगा। लू वू की असुर शक्ति उसके पूरे शरीर में उभर रही थी, उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी और उसकी आभा दबंग और विशाल थी। आओ यिन, निंगलोन रान, झूठी और अन्य प्रमुख शिष्यों ने भी अपने क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि देखी और एक के बाद एक सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उनकी बुनियाद पूरी तरह से बदल गई है, उनकी क्षमता अतीत से कहीं अधिक बढ़ गई है और उनकी युद्ध शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक उसी समय जब हर कोई अभूतपूर्व सफलता की खुशी और दुनिया के पुनर्जन्म की सदमे में डूबा हुआ था, चटक की आवाज के साथ पूरे आकाश को ढकने वाला सुनहरा दिव्य पर्दा अचानक थोड़ी देर के लिए रुक गया। फिर वो पूरी तरह गायब हो गया। करोड़ों छोटे-छोटे चमकीले सुनहरे प्रकाश पृथ्वी पर उतरे और पहाड़ों, नदियों, धरती, पौधों और सभी जीवित प्राणियों में विलीन हो गए। इस समय नया विमान जिसका विलय अभी पूरा हुआ था, उसका मूड पूरी तरह से स्थिर हो गया था और दुनिया पूरी तरह से तैयार थी। विमान ये नींव जो मूल रूप से थोड़ी नई और थोड़ी अपरिपक्व थी, तुरंत ही करोड़ों वर्षों की गहन विरासत के साथ समाहित हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अमर आध्यात्मिक ऊर्जा कई बार फिर से उमड़ी और चरम सीमा तक स्थिर हो गई। लगता है ये सब सिस्टम की करतूत है। आकाश में चारों ओर गिरती तारों की रोशनी का दृश्य देखकर लूशियाओ ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई और तुरंत ही अपने मन में बात समझ ली। सोचने की जरूरत नहीं, ये तो सिस्टम का ही गुप्त कारनामा होगा। नए विमान को पूरी तरह से स्थिर करने, विश्व के नियमों को पूरा करने और विरासत को व्यवस्थित करने में उसकी मदद करना। अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुनर्निर्मित और निर्मित इस उत्तम नए विमान को देखकर लूशियाओ बहुत संतुष्ट था। उसने धीरे-धीरे अपने चारों ओर व्याप्त विशाल ईश्वर सम्राट के दबाव को कम कर दिया, जिससे सम्राट की तीखी धार में गई जो उस धरातल से ऊपर खड़ा था। उसकी सफेद वस्त्र हल्के से लहरा रहे थे और वह हवा में धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए बिल्कुल नई धरती पर चल रहा था। लूशियाओ की निगाहें दूर तक फैली हुई थी, वह अनंत अराजक शून्य क्षेत्र की ओर देख रहा था। उसके दिल में अनंत उम्मीदें और बड़ी महत्वाकांक्षाएं उमड़ रही थी। वह गहराई से जानता था, ईश्वर सम्राट लोक न तो गंतव्य था और न ही अंत। एक दिन वह इस दुनिया से विदा होकर परलोक में प्रवेश करेगा और स्वर्ग पर विजय प्राप्त करेगा।